लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी मजाल नहीं मैं यहाँ तक आता। ये जो हाज़िरी हुई है मदीने वाले के फैसले से हाज़िरी हुई है, क्योंकि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाअल्लाह, बेशक मैं बेशक मुबारकबाद पेश बेशक। करता हूँ तमामी आशिकान मुस्तफ़ा को जो ताहद नज़र सरों का सैलाब है। अल्लाह सबके इल्म व अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, यकीन जानिए शाम से मैंने देखा है कि एक हुजूम, एक भीड़ इस शहर में है। पता किया मसला क्या, इतनी भीड़ रोडों पे क्यों? पता चला आज हुजूर के नाम का लंगर चल रहा है। हुजूर के नाम का लंगर चल रहा है। ये कौन चला रहा है? का ये एक दीवाने का काम है। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे मेरे इमाम अहमद रजा को। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अभी आपने ये सारा लंगर, ये इंतजाम, ये तमाम, ये बज़ाहिर हमारे मेज़बान गिरामी की जानिब से है, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है तेरा दाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं सबसे पहले मेज़बान गिरामी को और तमाम तर हाज़रीन को हुजूर की आमद की रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद की रात की खैरात अता फरमाए। हकीकत बात सच्ची ये है, आज जो अख्तर ज़िया भाई और अल्लामा राउद्दीन साहब माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत फरमाते हैं। अल्लाह तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकती अता फरमाए। बेटा आप डिस्टर्ब न करें, आपको जगह मिलती है तो बैठ जाइए, नहीं मिलती है हेलो तो खामोश रहिए। बाबू, क्या जलसा खत्म कर दिया जाए? आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? आराम से जाइए। कहाँ हैं आप? किस चक्कर में हैं? मुफ्ती हम्माद साहब आए हुए हैं पूरी दुनिया में, और आज के शब मुफ्ती हम्माद साहब किबला की तारीफ नहीं होती है। ये मदीने से सरकार का करम हो गया है। आप थोड़ा सा सुकून तशरीफ रखें आप लोग। बनाए रखे महफिल में। अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब की आपने सुनी है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। ड्यूटी तो मेरी लगाई गई है 1.5 घंटे की, लेकिन मेरा एक मिजाज है, मैं शबीना नहीं पढ़ता हूँ। मेरी आदत है कि जब तक लोग मोहब्बत से सुनते हैं उतनी देर सुनाता हूँ। और इसका भी इंतज़ार नहीं रहेगा मेरे हलचल भाई। आज मैं इनके शहर में आया हूँ, इनके शहर में आया हूँ तो बड़े खामोश हैं ये, और जब ये बाहर मिलते हैं तो बड़े वायलेंट रहते हैं ये। आज इनके शहर में हूँ तो ये खामोश हैं। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, सबको बरकतें अता फरमाए। ए बाबू, इस जमीन के झगड़ों ने तबाह कर दिया यार। जहाँ जगह मिले बैठ बाबू बैठ। मेरी आदत नहीं है कि 10,000 का मजमा हो तभी बात करूं। मैं चाहता हूँ 4 हो, हुजूर के आशिक होने चाहिए। सामने बैठे हो तो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे देख के कसम से तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। बच्चे मन के सच्चे होते। और रात के उन्हें 11 बजने को हैं। ये बच्चे इतनी रात को यहाँ बैठे, ये इतनी रात को यहाँ बिरयानी के लिए तो नहीं बैठे होंगे, ना कोई तसले के लिए बैठे होंगे। अगर बैठे हैं तो मदीने वाले के तज़किरे के लिए बैठे हुए हैं। हुजूर की मोहब्बतें हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे हुजूर का इश्क है, जिसके सीने में चाहता है उतर जाता है। वहाँ पे जवानी और उम्रें नहीं देखी जाती, वहाँ सीनों में धड़कते हुए दिल देखे जाते हैं। वहाँ सीनों में धड़कते हुए दिल देखे जाते हैं। मेरे सामने जवानों का काफिला है। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को, और दुआएं करते रहना। साल में जब भी याद आ जाए ना लोटन बाबू की, दुआ करना, कहना ये वो ज़ात है जिसके ज़रिए हमें एक रात हुजूर की बातें करने का मौका मिल जाता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह करेंगे ना। मेरे बाद आप देखेंगे हमारी जमात के कजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलफाम रज़ा रामपुरी, वो भी आएंगे। और मुझे पता चला है कि वो मुसलसल यहाँ आते रहे हैं। खैर, मैं तो ये सोच के गुफ्तगू करता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं ये इंतज़ार नहीं करूँगा कि हलचल साहब उंगली पकड़ के कहें बस भाई टाइम हो गया, अब पर्ची ले, अब कुर्सी छोड़। हजरत कहें गयासुद्दीन साहब क़िबला के भाई अब टाइम हो गया। नहीं, अपना एक मिजाज है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।
हमें हुजूर का मिलाद भी आता है, हमें सोने की नीयत भी आती है। अगर आप सोना चाहेंगे तो सोने की दुआ कहलवा देंगे, फिर आराम से सो जाना। अभी बताइए, सोना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना? तो मैं जो खड़े हैं ना, इनके लिए दोहरी मुबारकबाद। जो बैठे इनके लिए सिंगल मुबारकबाद। जो बैठे उन्हें तो कुर्सियां मिल ही गई हैं, जो खड़े उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। जब घर जाना ना, मैं खड़े वाले लोगों को मशवरा दे रहा हूँ, घर जाना ना, माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और कहना अम्मा तेरे दूध का कमाल था। सबने खड़े बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, है ना? इंशाल्लाह करेंगे ना ऐसा? हाँ, आज हुजूर की आमद की रात है, बरकत वाली रात है। मेरे इमाम ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। मेरे साथ नात पढ़ते रहे आप। ये हमारे उलमा आपसे जो कहते हैं ना नात पढ़े, हमारे साथ पढ़े, तो कई बार ना बड़े अक्लमंद बैठे होते हैं, कहते हैं मौलवी ये तेरी ड्यूटी हमारी नहीं। मैं उन्हें अक्लमंद नहीं, मैं उन्हें अक्ल का गधा मानता हूँ, इसलिए कि ये नात पढ़ना हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। और ये उलमा इसलिए चाहते हैं कि आप भी नात पढ़ें, ताकि हुजूर के सना खानों में जहां मिंबर वालों का नाम आए ना, वहां सुनने वालों का भी नाम आ जाए। आप कहेंगे ये कैसे भाई? आप सोचेंगे अख्तर जिया साहब 4-5 कलाम पढ़ के रुकते हैं, ये शोहरा 6-6 कलाम पढ़ते हैं, हम एक शेर में नात कहां बन सकते हैं? मैंने कहा रब के खजानों में कमी तो कोई नहीं है ना। बस यही उम्मीद है, अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा महबूब के नात खानों को, तो सबसे पहले आगे हसन आएंगे, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान आएंगे, फिर ये सुनने वाले जिन्होंने कभी कभी एक मिसरा दोहरा लिया होगा, ये भी चल के उन्हीं की सफ में आके खड़े हो जाएंगे। और फिर जब ये होगा ना, खुदा की कसम हजरत हसन के सदक़े में सारे गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे साथ आप भी पढ़ लिया करें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जिसकी जबान अपनी है, जो समझता है मुझ पे हुजूर का करम नहीं, वो कतई ना बोले, और जो समझता है कि जो कुछ है हुजूर के सदक़े में, वो जरूर बोले, कह दें या रसूल अल्लाह। मेरी राय यह है कि जो उलमा इकराम नीचे हैं, इनको ऊपर आने की जगह दे दी जाए। हाँ, क्योंकि मेंबर पे गुंजाइश है और आपसे गुजारिश है, जो हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, इनको जगह दी जाए। बेटा थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ मेरे लाल, थोड़ा सा जगह बना लो। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, इनको भी बैठाया जाए और इनके लिए जगह बनाई जाए। जो जिस इज्जत के लायक हो उसको इज्जत देना, उतनी इज्जत देना मेरे नबी की सुन्नत है। ठीक है, तो जगह बनाई जाए और कमेटी वालों से गुजारिश है ये ख्याल रखें। मैं सफर का आगाज करूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे, अभी आपने बैठने का हक नहीं अदा किया है। अगर आप चाहें तो जगह बदल ली जाए, जो बैठे उन्हें खड़ा कर लिया जाए, जो खड़े उन्हें बैठा लिया जाए। अगर अदा कर सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। भाई इसको मेरी तरफ ना घुमाओ, कई मर्तबा कह दिया। अगर मुझे हवा लगेगी फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा बाबू। या अल्लाह करम कर दे मेरे मालिक। जरा जगह बना ले बेटे, बच्चे जरा नीचे आके बैठ जाए बाबू, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, साइड हो जाए, थोड़ी जगह कर लीजिएगा। माहौल सब ऐसे ही रहेगा, बस बोलना जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी आप नहीं बोल रहे बेटे, ये डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो सारा माल अच्छा लगता है, और डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनी का माल भी अच्छा नहीं लगता है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। बस ये सामने वाले बंदे बेदार रहे हैं, जो खड़े लोग हैं इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे। और बाबे मिंबर से बस इतनी गुजारिश है, आप खाली दुआओं में याद रखें। आप तो कब्र पे बैठ के दुआ कर दें तो मुर्दे बख्श दिए जाते हैं, आप जिंदे के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अपना भी बेड़ा पार हो ही जाएगा। दुआ मिलेगी ना इंशाल्लाह आप लोगों को। हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना सबा मुबश्शिर साहब ये हमारे मदरसे के साथी माशाल्लाह तशरीफ लाए। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग बरेली वाले? हाथ देखो किसका नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा तो फिर करवट वाले की जेब देखो। सारों नहीं उठा दिया ना। अब मेरे साथ पढ़े, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा,
है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी। लंगर खाया होगा, मुझे यकीन है, मैं मान नहीं सकता हूँ पूरी। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला। बैठ मेरे अब्बास, अल्लाह तुझे सलामत बैठ रखे। जाइए बैठ जाइए। ठीक है जी। बैठ जाओ मेरे भाई। आज पूरी कायनात के अंदर हुजूर की विलादत के तज़किरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया आज मेरे नबी का आमद का जश्न मना रही है। वो एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पूरी कायनात हुजूर की आमद की खुशियां मना रही है। यहां रुक के एक बात कहूं, आज चूंकि तालीम का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबका तालीम से ताल्लुक है। एक जमात निकलती है जिसकी नजर झंडे पे पड़ जाती है ना, तो उसका मूड खराब हो जाता है। मैं आपसे पहले कह दूं, यहां किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो शौक से बैठे, मैं भगाऊंगा नहीं, मैं बैठा के बात करने वाला बंदा हूं। और ईमानदारी के साथ मेरी पूरी गुफ्तगू सुने। मेरा विजदान कहता है और हमें अपने नजरिए, अपने अकीदे पे इतना इत्मीनान है कि ईमानदारी से हमारी बातें अगर सुन ली ना, तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, जाते जाते उसे यही कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा वजह थाने वाले। इंसाफ के साथ सुनना है। झंडा देख के नाम मूड खराब हो जाता है। वो कहते जी क्या जरूरत थी इस कपड़े की, क्यों का जितना कपड़ा ये सुन्नी बरेलवी झंडों में लगाते हैं ना, उतने किसी गरीब को दे दें तो दुपट्टे बन जाएं। मैंने कहा तुझे नहीं लगता है कि हम बरेली वाले और हमारे खजानों में जो करम है वो मदीने वाले का है? तू गरीबों की लिस्ट बना के दे, झंडे भी हम लगाना जानते हैं, दुपट्टे भी हम बनाना जानते हैं। हम दुपट्टे काट के झंडे नहीं बनाते। हमें लिस्ट दो बना के, कितनों के पास दुपट्टे नहीं है। खुदा की कसम, झंडे उतने के उतने ही रहेंगे, हर गरीब के सर पे दुपट्टे नजर आ जाएंगे। तुमसे किसने कह दिया कि ये झंडे न लगते तब दुपट्टे बनते? तुझे नहीं पता, इसी झंडे का तो सदका है जो बेटियों के सर पे दुपट्टे नजर आ रहे हैं। झंडे देख के कलेजे पड़ जाते हैं और कई को आज हार्ट अटैक हो सकता है। इतनी लंबी लाइटिंग, लंबा शामियाना, इतनी रोशनी, इतना इंतजाम, क्या जरूरत थी इसकी? एक चिराग से भी उजाला हो जाता, एक चिराग से भी उजाला हो जाता। गैरत आनी चाहिए। पता नहीं है आज मिलाद मदीने वाले मुस्तफा का है, आज मिलाद मदीने वाले मुस्तफा का है। अजीब मसला है। बेटे बैठ जा यार, मैं चला जाऊंगा। मैंने पहले कह दिया, मैं इस तरह का आदि नहीं हूं तकरीर करने का। बीच में आ जाते हो बार बार। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। तुझे पता नहीं आज मिलाद हुजूर का है? मिलाद क्या है? जन्मदिन, विलादत। कि जी ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है, सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर ने कहीं किया हो तो दिखाओ। मैं कहता हूं सहाबा से ऊपर भी तो एक जमात है। सहाबा पे जाके क्यों रुक गए? ये पूछना किसी नबी ने मेरे नबी का मिलाद किया है कि नहीं किया है? फिर सीरत की और तफसीर की सारी किताबें पढ़ डालें। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे मदीने वाले का मिलाद ना पढ़ा हो। हर नबी ने मदीने वाले का मिलाद पढ़ा है। तुझे पेट में दर्द क्यों होता है? का ये बिदअत है, मुस्तफा के जमाने में नहीं था। गिरबान पकड़ के पूछना चाहता हूँ, अगर मिलाद मुस्तफा के जमाने में नहीं था, आज की बिदअत है, तो तू क्या मुस्तफा के जमाने में था? अगर नहीं था तो तू भी तो बिदअती है। अगर मिलाद की जरूरत नहीं है तो तेरी भी जरूरत नहीं है। हम तो बरेली वाले हैं, खुदा की कसम, हमारी तो रग रग में मिलाद का जज्बा बसा है और हम ये कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद,
सरकार कियामत। वाह वाह भाई अगर किसी का बेटा पैदा हो, साल भर घूम के आता है, कहता है मेरे बेटे का जन्मदिन है, केक लाने में 5 मिनट की ताखीर नहीं है, घड़ी देख रहा है 2:57 पे बेटा पैदा हुआ। मुझे पता अगर तेरा बेटा 2:57 पे पैदा हो रहा है तो तुझे बेटे की विलादत की खुशी मिल रही है। बता तो सकी तेरा बेटा खुद पैदा हुआ है, तुझे इतनी खुशी हो रही है? तो सबका जवाब होता है बेटे की विलादत पे इसलिए जश्न मनाया जाता है क्योंकि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटे से नस्ल चला करती है, बेटा खानदान का चश्मो चराग होता है, बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, बेटा बाप की कमर का जोर होता है। मुझे पता अगर तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे का सहारा है तो तू जश्न मनाएगा। मेरा नबी तो सिर्फ एक का सहारा नहीं, कायनात का सहारा बन के आया है। यतीमों का सहारा मेरा नबी है, गरीबों का सहारा मेरा नबी है, लावारिसों का सहारा मेरा नबी है, जर्रे जर्रे का सहारा मेरा नबी है। खुदा की कसम कयामत में गुनाहगारों का सहारा बन के मेरा नबी आएगा और जिसको जन्नत मिलेगी मदीने वाले के सदक़े में मिलेगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा। मैं एक सीधी बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, कड़वी तो नहीं लगेगी ना? नहीं। और लगे तो बला से लगे। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह। मसला ही कोई नहीं है अपना, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हाँ भाई सुने बहुत गौर से, आपसे गुजारिश है जब अपने घर पे लाइट लगाए ना, एक नजर मुड़ के गरीब को पड़ोस में भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर के चिराग देख के गरीब के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के कहें अब्बा कम से कम एक लाइट तो हमारे आंगन में भी होती, हमारे आंगन में भी होती तो गरीब का दिल टूट जाएगा। अगर आप अपने घर 10,000 की लाइटिंग कर रहे हैं ना तो 2,000 की लाइट उतार के गरीब के घर भेज और कह यार दिल थोड़ा ना कर, जितना नबी मेरा है उतना नबी तेरा भी तो है, जितना मेरा है नबी उतना तेरा भी है। जश्न मैं नहीं तू भी मना। और यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया है, यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया। होता क्या है ना, हम एक दूसरे से इसमें भी होड़ करते हैं, हाँ अच्छन की कोठी से नीची नहीं रहनी चाहिए अपनी कोठी, बब्बन के घर से कम नहीं सजना चाहिए अपना घर। नहीं भाई ये नहीं, दिल तोड़ने के लिए लाइटिंग नहीं करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है। हाँ हुजूर आए हैं, हुजूर टूटे दिलों का सहारा बन के आए। यकीन करें मैं कभी कभी सोचता हूं तो तन्हाई में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा आज गरीब मदीने जाता है, उनकी जाली देख के तड़प जाता है। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, तूने तो महबूब को सीने से लगाया होगा, कभी तूने तो जुल्फों में हाथ डाले होंगे, कभी तूने लाल कह के सीने से लगाया होगा। आमीना तेरा नसीब कितना बुलंद है, कभी तूने बेटा कह के आवाज दी होगी, कभी लाल कह के पुकारा होगा, कभी वो तसल्ली पाने के लिए तेरी गोद में आके लेटे होंगे, कभी तेरी आगोश में बैठे होंगे। कितने नसीबों वाली है आमीना, तेरा मुकद्दर, तेरा नसीबे को सलाम। खुदा की कसम आमीना कौन है? आमीना बहुत अजमतों वाली जात का नाम है, बरकतों वाली जात का नाम है। खुदा की कसम ये जितने सुन्नी खड़े हैं सारी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हम तो कहते हैं वो मुकद्दर वाली माँ होगी जिसने अहमद रजा को जन्म दिया होगा, वो नसीबों वाली माँ होगी जिसकी गोद में साबिर कलियरी आए होंगे, वो कितनी अजमतों वाली माँ होगी जिसकी गोद में आकर के मोइनुद्दीन अजमेरी ने आंखें खोली होंगी। उस माँ के नसीबे पे कुर्बान जाए जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को दूध पिलाया होगा। सोच तो सकी अगर हम इन माओ को इतना बड़ा मानते हैं तो नबी की माँ को कितना बड़ा मानते होंगे। हमें तो यही दिल टूट जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमारी जमात के लोग, हमारी तरह टोपियां पहनने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, दाढ़ियां रखने वाले, हाथ में तस्बीह लेकर 10 साल मदरसे की रोटी बिगाड़ करके जब ये बात कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है तो बात यहाँ लगा करती है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मुझे बता तो सही तू किसको जहन्नमी कह रहा है? जिसने नबियों के इमाम को गोद में लिया है तू उसको जहन्नमी कह रहा है। जिसके आंगन में नबियों के इमाम ने आंखें खोली है तू उसको जहन्नमी कह रहा है। लानत हो तेरी गुफ्तगू पे। हमारा अकीदा तो ये है नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया है।
जो है सारे लोगों की, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये मालिक जन्नत है, इन्हें जहन्नमी कहा जा रहा है। कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। फिर बात करते हैं कि बरेलवी लड़ाने की बात करते। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कुछ साल पहले नबी की अम्मी की कब्र खोदी, उसमें आग लगाई। जब दुनिया ने एहतजाज किया, इन कुत्तों ने कहा था हमने इसलिए आग लगाई माज़अल्लाह क्योंकि वो जहन्नमी आग है। गैरत आनी चाहिए। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखिए, मेरे नबी पे रात दिन कूड़ा फेंकने वाली खातून, एक दिन मेरे नबी राह में खड़े हैं, किसी सहाबी ने बात करना शुरू की। आका बात करते करते उसी औरत के मकान से कमर शरीफ लगा देते हैं। जैसी पीठ मेरे नबी की उसके मकान से लगी है, जिब्रील आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जी जिब्रील कैसे आए हो? का रब का पैगाम लाया हो। क्या बात है? का रब ने खबर भेजी है। इरशाद फरमाया कि रब ने कि जिसके मकान से कमर लगाई है इसे कलमा पढ़ा के भी जाना है। मेरे नबी कहते जिब्रील ये तो सूरत देखना नहीं चाहती है, मैं चलता हूं तो कूड़ा डाल देती है, इसे कलमा पढ़ाने का हुक्म। कहा महबूब तेरी कमर लग गई है इसके मकान से, और जिस मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाला जहन्नम में चला जाए। ये रब को गवारा नहीं है। अगर मकान से कमर लगा ले, घर वाले जन्नती हो जाते हैं, जिसके शिकन में नबी रहा हो वो औरत जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। वो मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया। सबके लिए रहमत बन के आया मेरा नबी, दोस्तों के लिए भी रहमत, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। आपने नाम सुना होगा, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है अदी बिन हातिम का। सुना है कि नहीं? बहुत बड़ा नाम तारीख में अदी बिन हातिम ताई। मुसलमानों ने जंग फतह की। तवज्जो है सारे लोगों की? बताने लगा हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत बड़ा नाम। सही बात ये हमने हुजूर को समझा नहीं, समझा नहीं। हुजूर के दौर में जंग फतह हुई, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। आज ना लोग बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं। मैं कहता हूं तहकीक करें, पढ़ें मेरे नबी को, फिर उसके बाद फैसला करें आमीना का लाल कितनी बड़ी रहमत बनकर तशरीफ लाया है। हातिम ताई की बेटी, जिसके खानदान की तलवारें हुजूर के लिए आई, कत्ल करना जो चाहते मेरे नबी को, जो मिटाना चाहते थे इस्लाम को, जो कोशिश में लगे थे कि मानने वालों को, चाहने वालों को, सबको खत्म किया जाएगा, उसकी बेटी लाई गई। सर पे दुपट्टा नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, डर रही थी। आज तक का दस्तूर ये, जो कैदी बनाए जाते हैं वो जलील किए जाते हैं, जो कैदी बनाए जाते हैं उन्हें रुसवा किया जाता है, जो कैदी बनाई जाती है उन्हें पैर की जूती बनाया जाता है। लेकिन जब महबूब कायनात की बारगाह में कैदी बन के आई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी की निगाह पड़ी ना, सबसे पहले अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के उसके सर पे रखी। किसी ने कहा महबूब ये तो दुश्मन की बेटी है। आपके तेवर बदल गए, लहजा बदल के कहा था खबरदार, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। आप बोल सकते हैं ना, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। जब हातिम ताई की बेटी ने इतना सुना, बेसाख्ता आंखें बरसने लग गई, आंखें बरसने लग गई। है कोई जो इतनी मेहरबानी करता हो? तारीख में कोई बाप नजर नहीं आता है। जब इतनी बात कही ना, हुजूर की बारगाह में रही, मेरे नबी ने फरमाया बेटी यहां रहना चाहोगी या जाना चाहोगी? जब इतनी बात कही ना कि रहना चाहोगी या जाना चाहोगी, उसने कहा महबूब इजाजत दे, मैं अपने वतन जाना चाहती हूं, अपने वतन जाना चाहती हूं। कुछ दिन रुकी, हुजूर के शब रोज देखे और फिर वतन जाने का आपने इरादा किया। इरादा किया, आपने गुलाम भेजे, अपने सहाबा से कहा जाओ हिफाजत के लिए जाना है, हिफाजत के लिए जाना है, और खबरदार तुम्हारी मौजूदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस बेटी पे। पूरा सफर हो गया हुजूर के शहर से लेके इसके अपने वतन तक। जब अपने महल में दाखिल हुई तो सामने भाई बैठा था, गुस्से से आग बबूला और देख के बड़ी हिकारत से उसने कहा, हिकारत से उसने कहा आ गई? कहा क्या हुआ? कहा अब इज्जत भी महफूज नहीं रही होगी,
क्योंकि जो कोई कब्जा करता है या किसी को गुलाम बनाता है वो उसकी इज्जत नहीं छोड़ा करता। इतने दिन रह का ये इज्जत कहां बची होगी। उसने रो के कहा था, खुदा की कसम जितनी हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया है ना, उतना हया वाला अपने बाप को भी नहीं पाया था। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन की बेटी कह रही है, जितना हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया, उतना हया वाला तो अपने बाप को भी नहीं पाया। का चल उसकी बात छोड़, ये जो 4 मर्द तेरे साथ आए इन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा। उसने कहा ज़बान को लगाम दे, तुझे गैरत आनी चाहिए। पूरे सफर में मुझे तो हैरत हो रही थी, मैं तो ये सोच रही थी ये जिंदा है कि मुर्दा है, ये कैसे चल रहे हैं। बदन तो बड़ी बात है, चेहरा बड़ी बात है, इनकी निगाह मेरी जूतियों तक नहीं आई थी। पता नहीं लगता कि इनके महबूब ने इन्हें क्या पिलाया है, उनके सिवा ये किसी को देखना नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम उसने क्या तू सच कह रही है। कहा मुझसे न पूछ, अगर उन्हें समझना है उनके शहर चला जा, 4 दिन रहते थे फिर बात करना। अदी बिन हातिम आए, हुजूर की चौखट पे रखे, और जब चंद दिन रखे जाने की बारी आई तो ऐलान किया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बैठो 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 बैठो। बस बस बैठो, ज्यादा वक्त नहीं, नारेबाजी में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं। जो है सारे लोगों की, ये मेरे नबी जिन्होंने अपने खैरों पे भी कर्म किया है, जिनकी चौखट से गैर भी खुश होके जाते थे, गैर भी खुश होके जाते थे। बता, जिसकी मकान से कमर लग जाए घर वाले जन्नती होते हैं, जिसकी गोद में मेरा नबी खेला हो वो मां जहन्नमी कैसे हो सकती है। दिल दुखा, मेरे इमाम ने क्या गलत कहा, यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम यही सोच के एक झंडा लगा दे कि मदीने वाले ने तुझे कलमे की दौलत अता की है। खुदा की कसम, मिलाद को शिर्क व बिदअत कहने वालों, चैलेंज है मेरा। आला हज़रत के दर का नौकर चैलेंज के साथ कह के जा रहा है, सुनो कान खोल के, तुम्हारी मैया मर जाएगी, मेरे नबी का मिलाद बंद नहीं करा सकते हो, कोई बंद नहीं करा सकता। इसलिए कि उनका मिलाद तो तब से हो रहा है जब से आदम ने आके ऐलान किया है। हर नबी ने यही कहा, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जब आने से पहले उनका जिक्र जायज है तो आने के बाद उनका जिक्र जायज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो आने वाले हैं और हम कह रहे हैं वो आ गए हैं। हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरे हुजूर का मिलाद, और ये मिलाद मेरे रब ने जिंदा किया है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म इसे नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद लाजवाब, मेरे नबी की वालिदा लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, वालिदा भी लाजवाब। मुझे बताओ, एक सीधी सी बात है, रब कादिर मुतलक है, जन्नत भी उसकी, दोज़ख भी, दोज़ख भी उसी की, जन्नत भी रब की है, दोज़ख भी रब की है। जब वो अपने महबूब के लिए मक्के का इंतखाब कर सकता है, मक्के में खानदान कुरैश का इंतखाब करता है, खानदान कुरैश में अब्दुल्ला का इंतखाब कर सकता है, तो क्या वो इतना कादिर नहीं था अपने महबूब के लिए जन्नती बाप का इंतखाब करता? खुद बताइए आप, जो हर एतबार से मेरे महबूब को हर चीज में अफजल बना रहा है, वो माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? यह एतराज तुम्हारा हम पे नहीं, बरेली पे नहीं, खुदा की कुदरत पर है। हम सुन्नियों का नजरिया है, रब ने हजरत अब्दुल्ला को भी जन्नती बनाया है, सैयदा आमिना को भी जन्नती बनाया है, नबी के बाप भी जन्नती, नबी की माँ भी जन्नती। और सुनिएगा, मैं बताने लगा, खुदा की कसम, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए।
हजरत अब्दुल्ला की अगर बात करें, जिस तरह हजरत यूसुफ को मिस्र का हसीन कहा जाता था, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला को मक्के का हसीन कहा जाता था। हजरत यूसुफ को अपने सारे बेटों में हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने सारे बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे। जिस तरह हजरत यूसुफ के हुस्न की झलक पाने के लिए दुनिया कतार में रहती थी, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला के चेहरे की झलक पाने के लिए मक्के वाले लाइन बनाए खड़े रहते थे। इतने हसीन मेरे नबी के वाले, इतने हसीन। और फिर पैदा कहां हो रहे? मक्का शरीफ। कहां पैदा हुए? जोर से कहा। और मेरे नबी की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मेरे हुजूर का ननियाल भी मदीना, मेरे हुजूर के वालिद का ननियाल भी मदीना शरीफ, मेरे हुजूर के दादा का ननियाल भी मदीना शरीफ। बड़ा गहरा ताल्लुक मेरे हुजूर का मदीना शरीफ से। तो हजरत आमिना मदीना शरीफ में पैदा हुआ, और हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? याद कर लो ये बात, कहां पैदा हुए? हमारी कौम के नौजवान को ये पता क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब जानते हैं। टॉप मोस्ट हीरो कौन है, ये सबको पता है। बड़ा सेलिब्रिटी कौन है, ये भी सब जानते हैं। तो फिर ये पता नहीं होना चाहिए मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? अभी मजा नहीं आया। कहां पैदा हुए? अभी तो मिलाद शुरू भी नहीं किया मैंने हुजूर का। थक गए हो? नहीं थके ना? अभी तो बहुत आगे जाना। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में हुजूर के वालिद पैदा हुए। और नबी की वालिदा जोर से, या अल्लाह जिसने जोर से तेरे महबूब के शहर का नाम लिया, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। हजरत अब्दुल्ला अखलाक में बेमिसाल, इधर सैयदा आमीना अखलाक में बेमिसाल। एक बात मैं बावर करा दूं पूरी दुनिया को, मेरे महबूब की एक एक बात नुक्ता ब नुक्ता गवाहों और दलाइल की रोशनी में मौजूद है। हुजूर की जिंदगी को खाली जज्बात की बुनियाद पे लिखा नहीं गया, अकीदत की बुनियाद पे नहीं, एक एक बात को दलाइल की रोशनी में लिखा गया, एक एक हदीस गवाहों की रोशनी में लिखी गई है। इसलिए मेरे नबी के मिलाद में कोई हर्फ बहर्फ कमी हो बेशी बयान है नहीं कर सकता। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों को। कहां पैदा हुए? और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। अल्लाह आपके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं, उधर हजरत आमीना। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हुए ना, तो हलचल मच गई दुनिया में। बनी इसराइल कानों में बातें करने लगे, सुनो भाई अब नबुव्वत जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। कहा क्यों? कहा आखिरी पैगंबर के वालिद दुनिया में आ गए हैं। उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा हमारी किताबों ने जो सितारों की रविश बताई थी ना, वो सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मीटिंग हुई कि क्या करना है? कहा अब्दुल्ला आ गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आने वाले हैं। करना क्या? कहा रोको। कहा कैसे? कहा अब्दुल्ला का सर काट लो। ना होंगे अब्दुल्ला, ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्लानिंग हो गई, कौन काटेगा? का एक बंदा लाओ, किलर, मशहूर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, डरने वाला नहीं, लीडर होना चाहिए। कहा ठीक है जी। एक बंदा किराए पे लिया गया, उससे कहा गया मुंह छोटी नाम दिया जाएगा, तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना। उसने कहा बस बच्चे का सर लाना? हाँ हाँ। का इनाम कितना? का मुंह मांगा। सोचने लगा सर बच्चे का काटना इनाम मुंह मांगा मिलेगा। उसने कहा मंजूर है। कहा मिलेगा किधर? कहा दो पहाड़ियों के दरमियान की जो जमीन है, पत्थरों वाली जमीन पर जाना पड़ेगा, खजूरों वाली जमीन। उसने कहा क्या? कहा उस जमीन को मक्का कहा जाता है। इसने सफर तय किया और हरम शरीफ तक आया। जब मक्का शरीफ आ गया, इसको तलाश हुई कि बच्चा कहां मिलेगा, किससे पूछूं? इनाम देने तो आया नहीं था, सर लेने आया था। तो डर लगा ना, किसी से पूछूं बात खुल गई तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, बहुत डर गया।
फिर इसने सोचा किससे पूछा जाए, कहा किसी बच्चे से पूछते हैं। इसने सारे बच्चों पे निगाह डाली, एक बच्चा बड़ा उसको खूबसूरत लगा, उसने लगा लगता है यही बच्चा बता देगा, इशारा किया, बच्चा दौड़ के आया, कहा क्या बात है, कहा बेटे मुझे एक बच्चे की तलाश है, कहा किसकी, कहा नाम अब्दुल्ला है, कहा काम क्या है, कहा काम नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा कि बताओ ना, जब तक काम नहीं बताओगे मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा बच्चे मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं, कहा नहीं बताऊंगा। कहा पक्का, कहा वादा पक्का है, कहा सुनो मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। कहा किस लिए, कहा सुना के वो आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, उनकी गोद में आखिर उनके घर में आखिरी नबी आएगा, उनका सर लेने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम जानते हो ये बात किससे हो रही है, ये हजरत अब्दुल्ला से बातें हो रही हैं, खुद उन्हीं से बात की जा रही है। उम्र शरीफ अभी 6 या 7 बरस है। कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए, लेकिन वादा लिया जा चुका है कि किसी को बताओगे नहीं। हजरत अब्दुल्ला ज़बान दे चुके हैं, नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के घराने पर। आपने चेहरे की गर्द देखी, बालों पे लगी मिट्टी देखी, होठों की खुशकी देखी, कहने लगे लगता है परदेश से आए हो, बड़ी दूर से चल के आए हो, भूख लगी होगी। कहा हाँ भूख भी लगी है, प्यास भी लगी होगी। कहा हाँ प्यासा भी हो। कहा फिर ठहरिएगा। कहा किस लिए, कहा घर जा रहा हूँ। कहने बच्चे बताना नहीं किसी को। कहा फिक्र न करें, हम जबान दे चुके हैं, हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन जबान से नहीं फिरा करते हैं। बैठाया अपने कातिल को, घर गए, थोड़ी सी खजूरें ली हैं, पानी का प्याला लिया, लेकर के वापस आए, कहने लगे लीजिए, खिलाया पिलाया। जब खा के शिकम सैर हो गया, कहा बताओ क्या तमन्ना थी, कहा अब्दुल्ला का पता चाहिए। आप फिर कहते हैं क्या करोगे, कहा सर लेने आया हूँ। आप कहते हैं यार उस बच्चे का सर काट के क्या करोगे, अगर बच्चे का सर गया माँ बाप तड़प जाएंगे, क्या जवाब दोगे माँ बाप को। कहा बच्चे ज्यादा ना बोल, बड़ा इनाम चाहिए। कहा कितना इनाम मिलेगा, कहा नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं, कहा सिर्फ की गसल लेने की। कहा हाँ, कहा तो फिर मेरा सर काट ले और जाके इनाम हासिल कर ले। उसने कहा तेरा नहीं, अब्दुल्ला का सर चाहिए, वादा पूरा कर, बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। आपने अपने सर को आगे बढ़ाया, कहा देखता नहीं है, जिससे बात कर रहा है यही तो अब्दुल्ला है, सर काट इनाम ले ले। तड़प गया, तलवार कदमों में रखी, कहने लगा माफ कीजिए, अब सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा किस लिए, कहा समझ गया हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना अभी, नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर के जिक्र में मिठास ही ऐसी है, अगर छिड़ जाए तो फिर दीवाने थका नहीं करते। अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अब्दुल्ला, मैं बात को ज्यादा तुल नहीं दूंगा, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूं। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर मेरे नबी की अम्मी सैयद आमीना जवान। आप जानते हैं जब बच्चियां जवान हो जाती हैं ना तो बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र खाने लगती है। ताकतवर बाप के भी बाल सफेद होने लगते हैं। बेटियां जवान हो जाती हैं ना तो फिर बाप फिक्रमंद होते हैं। हजरत आमीना जवान हो गई, हजरत वहाब बिन मुनब्बा बैठे हुए, बेटी सो रही है। आप बैठे बेटी का चेहरा देख के ना अचानक आंख में आंसू भर लाए। मेरे नबी की नानी हजरत बर्रा सैयद आमीना की वालिदा अपने सरताज का चेहरा देख के कहती मेरे सरताज क्यों रो रहे हो। कहा मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने इतनी शरीफ बेटी अता की है, इसके लिए बेटा कहां से ढूंढ के लाऊंगा, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा। हजरत बर्रा ने कहा था वह परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा। सुने बहुत गौर से, जोड़े अल्लाह बनाता है, जोड़े जोर से जोड़े अल्लाह बनाता है। हजरत बर्रा कहती है मेरे नबी की नानी परेशान क्यों होते हो वहाब। का नहीं बात ये नहीं है, का मेरी बेटी जैसी फारसा मैंने कोई मक्के में मदीने में बच्ची नहीं देखी। मेरी बेटी इतनी सीधी है, कभी किसी से दो बात कहना नहीं जानती। खातून में इसलिए परेशान हूं, पता नहीं मेरी बेटी को घर कैसा मिलेगा। मैं बेटों वालों से गुजारिश करूंगा, आज हर बाप की यही तकलीफ है, जब बेटियां जवान होने लगती हैं ना
तो बेटे को 10 बच्चों का खर्च उतना नहीं मारता जितना एक बेटी की जवानी के बढ़ते हुए दिन मार देते हैं। हुजूर का मिलाद मनाने वालों, इसी बेटी को इज्जत देने मेरा नबी आया। आज हमने इस बेटी को बाजार में रखा हुआ सामान बना दिया। आज बाप रोता तन्हाई में उठ उठ के, बच्चियां जवान हो रही हैं, बाप रो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं कि बेटियों की रुखसती मुश्किल हो गई। और यार, जब बेटियां 8 थी तो बाप की कमर नहीं टूटी। वो सुबह जाता था, शाम को थक के आता था। जब बेटियां मुस्कुरा के दस्तरखान पे रोटी लगाती थी, ये चेहरा देखता था, थकन उतर जाती थी। आज क्या बात है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन बाप के बाल सफेद होते जा रहे हैं। फिर साथ में मेरी कौम ने सितम, बालाए सितम ये किया है, जब किसी की बेटी का रिश्ता होता है तो पड़ोसी कहते हैं आ तो रखे हो रिश्ते के लिए, सोच समझ के आना, हम कुछ और नहीं कहेंगे। जब इतनी बात किसी बेटी के हवाले से कर दी जाती है तो फिर यार किसी एक बेटी का घर नहीं बिगड़ता है, बल्कि बेटियों की जिंदगियां उजड़ जाया करती हैं। एक रिश्ता नहीं टूटा करता है, फिर बेटियों के रिश्ते में दीवार बन जाया करती है। लोग कहते हैं फला देखने आया था, क्यों देख के चला गया, कोई तो ऐब रहा होगा बेटी में। और यार, किसी की बेटी के रिश्ते में आग न लगाना। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे बेटी होगी। किसी की बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना, वरना कयामत में मुस्तफा को मुंह नहीं दिखा पाओगे। कितनी बारातें ऐसी हैं कि आते आते लौट जाती हैं। बारात तैयार है, बेटियों के हाथ में मेहंदी लग गई है, आने की तैयारियां है। बाप ने जिंदगी की पाई पाई लगा करके शादी की तैयारियां कर रखी है। इधर खाना बन रहा है, अचानक फोन की घंटी बजती है, फोन उठाया जाता है, क्या बात है, कब बारात नहीं आ रही है। इतना सुनना होता है, कई बापों को हार्ट अटैक होता है, कितने बेहोश हो जाते हैं। बाप पूरी बात सुन भी नहीं पाता है कि सांसें थमने लग जाती है, दूसरे के हाथ में फोन दे देता है, देखो तो क्या कह रहे हैं। जब इतनी बात कही जाती है, दूसरा सुन के कहता है भाई बताओ तो सही, बारात आने वाली थी, कार्ड छप गए हैं, बेटी के हाथ में मेहंदी लग गई है, खाना तैयार हो गया है, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब बारात क्यों नहीं आ रही है। तो उधर से फोन पे खबर आती है कि अभी अभी फोन आया था, किसी ने ये बताया कि जिसके घर बाराती बन के आ रहे हो वो बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। कहा हमने तो लिस्ट लंबी बनाई थी, जब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तो हम आके क्या करेंगे। खुदा का वास्ता किसी की बेटियों की जिंदगी में आग न लगाना, वरना याद रखना तुम जितने चाहो अमीर बन जाओ, जितने चाहो पैसे वाले बन जाओ, अगर किसी की बेटी के में तुम्हारी वजह से आंसू आए, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। अल्लाह जब तक खून के आंसू नहीं रुलाएगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे तो याद रखो तुम दूसरों की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। मरहबा, अल्लाहु अकबर या रसूल। ओ यार, न करो किसी की बेटी के साथ खेल, मत करो। एक मोहल्ले वाला ये हरकत कर देता है कि बच्ची को पूरी तरह देख लिया है तुमने, कहा 10 लोग देख के तो आए थे, कहा फिर इसका मतलब तुमने देखा नहीं। इतना शोषा काफी होता है एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। काफी होता है कि इसका मतलब सही से देखा नहीं, फिर दिल में पी पड़ जाती है और बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। और उसके बाद हमारी कौम, जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके घर आई बारात लौट गई, उस बाप से पूछा कि उसके दिल पे कौन सी कयामत गुजर गई। हम तो कोर में बिरयानी खा के ठाठ से लेटे रहे। उस बाप से भी पूछा कि उसके दिल पे क्या गुजरी, जिसकी बेटी की हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह गई और दरवाजे से बारात लौट गई। कई बार जब ये हरकत होती है तो बेटियां जहर खा लेती हैं, बेटियां मौत को सीने से लगा लेती हैं और वो कहती हैं अब्बा मैं तेरा बोझ नहीं बनूंगी, मुझे मरना तो गवारा है, तेरी आंख के आंसू देखना गवारा नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता मिलाद वालो किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। फिर सितम वाला है, सितम ये होता है, शिवानी साहब तवज्जो है, फिर सितम वाला है, सितम ये होता है।
मोहल्ले वालों की हरकतें बच्चों के रिश्ते नहीं होने देते, और जब रिश्ते नहीं होते तो कुछ बेगैरत क्या करते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर ताने कसते हैं का हाथी पाल रहा है घर में, इससे बेटियां रुखसत नहीं हो रही। जब बाप आंखों में सुर्खी लेके दस्तरखान पे बैठता है, खुदा की कसम बेटियों से दर्द बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटियां बाप का दर्द अपनी आंखों से पढ़ लिया करती हैं। जब ये दर्द बयान होता है बाप की आंखों में बेटियों के सामने, तो फिर बेटियां रातों को दुपट्टे ओढ़ के रोया करती हैं। अब्बा नसीब, अल्लाह नसीब कैसा बनाया, पहली बात बेटी बनाया, और फिर इतनी गैरत आती है हमें कि हमारा बाप पेट भर के आज रोटी नहीं खा पाता। मिलाद वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर किसी की बेटी का सहारा ना बन सको तो किसी की बेटी का सहारा तोड़ना भी मत, वरना ये ऐसा गुनाह है कि जो तुम्हारी तौबा से भी माफ नहीं होगा जब तक इससे माफी नहीं मांगी। मिलाद में आने वालों सुने, जब बेटियां जवान होती हैं तो बाप की मुश्किल बढ़ जाती है। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं, बच्ची जवान हो गई है, अब रात को नींद नहीं आती है, सोच रहा हूं इस बेटी का हाथ कौन थामेगा, ये सोच के रो दिए। हजरत बर्रा ने तसल्ली दी। इधर नबी के वालिद हजरत नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में, नबी के दादा हरम शरीफ में लेटे आंख लग गई। जब आंख लगी, ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, हसीन खूबरू चांद जैसा चेहरा, और आके कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान है ना बेटे के रिश्ते के लिए? कहा जी। फरमाया फिर परेशान ना हो, सुबह उठ मदीने जा, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे जा और उसकी बेटी आमिना का हाथ अपने बेटे के लिए मांग ले। जब इतनी बात कही ना तो आप फरमाने लगे, अच्छा? कहा हाँ। का मेहरबानी करें बताएं आप हैं कौन? का मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया नबियों का दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला दूल्हा जितनी अजमतों वाला होता है ना, तो रिश्ता कराने वाला उतना ही बरकतों वाला आया करता है। अब अंदाजा लगा अब्दुल्ला की शान का कि रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे, रिश्ता कराने आए। उठे, आंख को ली, बच्चे को लिया, मदीने शरीफ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बातें कड़वी हो रही हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा मैंने पहले ही कह दिया कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। मैं वावा हासिल करने नहीं आया, मैं सोच रहा हूं अगर आज ना किसी एक बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। ये सोच के आज मैं ये बात करके बैठा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपकी चापलूसी करके इनाम लूट के नहीं जाऊंगा, आपकी खुशी हासिल करके पैसा लेके चला जाना मेरी आदत नहीं है। इसलिए कि मेरे सामने ये 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, अगर मेरे सामने 1000 लोग बैठे ना तो ये सबका 1-1 घंटा जोड़ो तो मेरे सामने ये 1500 घंटे बनते हैं। इसलिए मैं 1500 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आज कम से कम किसी एक बेटी की इज्जत बच जानी चाहिए ताकि हम फख्र से कह सकें हमने मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। उठे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटों को लिया, मदीना शरीफ आए, दरवाजा बजा। कौन है दरवाजे पे? कहते मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह यार। मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली, मस्जिद का खजांची हो जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता है, इमाम से 5 बार हिसाब लेता है, लोटा भी मौलवी बताइए तो रखा क्यों है? अगर मस्जिद के मुतवल्ली को इतना नाज है तो फिर काबे के मुतवल्ली को कितना नाज होना चाहिए। यही सभा भाई, यही होता। लोटा यहाँ उल्टा क्यों है? झाड़ू क्यों नहीं लगी? क्यों? तेरे बाप का नौकर है इमाम। मस्जिद अल्लाह का घर है,
फरमाया गया जिसकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो मस्जिद में आके झाड़ू लगाए, जिसके दिल गुनाह से सफा सिया हो गए हो मस्जिद के वुजू खानों की सफाई करे, जिसके गुनाहों में दिल लगता हो मस्जिद की दूर करे गंदगी। फरमाया गया जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो नमाजियों की जूती उठाए, अल्लाह जूतियों के सदके में उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता। मरहबा मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कपड़ों से बाहर मैं मुतवल्ली और खजानचियों से गुजारिश करूंगा, अपनी आखिरत बेहतर करना चाहते हो तो इमाम से सवाल कम किया करें। सीधी सी बात, आज तुम हाकिम हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम निकाल सकते हो, तो फिर इमाम को छोटी बड़ी बात पे डांटते हो। जब हकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाओगे तो फिर अपने बारे में क्या गुमान करते हो? तुम्हारे साथ सख्ती हो कि नरमी हो, फिर तुम कहोगे मेरे साथ नरमी होनी चाहिए। फरमाया गया तुम अपने मातहत पे नरमी करो, खुदा तुम्हारे ऊपर नरमी फरमाएगा। कीजिएगा, वरना मैं इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, मेरे पास आधा घंटा बचा है, इसमें हुजूर का मिलाद पढ़ना। तवज्जो है जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। आम नहीं है, काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, खानदान कुरैश का पावरफुल बंदा, और इतना पावरफुल अबरहा भी हाथियों के साथ आता है ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत उसमें भी नहीं होती है। इतना पावरफुल बंदा है। वाब बिन मुनब्बा की चौखट, वाब बिन मुनब्बा भी सरदार, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने बड़े सरदार नहीं है। आज बुखार चढ़ा ना, रिश्ता कहाँ हो जाए बेटी का, किधर दुआ करें बराबरी के लोग मिल जाए। क्यों, तू 18 फीट का है, तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे, तेरी लंबाई 22 फीट है। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं तो 6 फीट का, तो 6 फीटिया, फिर लिमिट में रहे। बराबरी के लोग, पैसे में बराबरी होनी चाहिए। शर्म कर, दौलत न देख, दीन देख, दीनदार बेटा देख, दीनदार बेटी देख, दुल्हा बन के आएगा, दुल्हन नहीं खुदा की रहमतें झोली में लेके आएगा। तो कोशिश ये करें कि दीनदार बेटा और बेटी तलाश करें। वाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे कौन काबे का मुतवल्ली खड़ा है? चौखट खुली, दरवाजा खुला, जैसी दरवाजा खुला देख के हैरत में आ, मेरे दरवाजे पे। कहा क्यों, अपना मेहमान नहीं बनाओगे? कहा आप आए, मेहरबानी आपकी, मेरे मेहमान बन जाएं। अरब का दस्तूर था, जब बहुत अच्छे लोग जो होते थे ना मेरे भाई, वो 3 दिन मेहमान की खिदमत करते थे। कितने दिन? कितने दिन? आज हमारी कौम को किसी की नजर लग गई। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग इंतजार करते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे। आज इंतजार होगा मेहमान चला जाए तब खाएंगे। यही हो, दस्तरखान लगा, बेटी ने लगा दिया, आगे फूफा तो कोना समेट के कह रहा बेटी उठा ले, अब बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से निपट लूं। और आके कह रहा हलचल साहब बरकत नहीं हो रही। बरकत हो कहां से? बर्तन जितना बड़ा होता है भीख उतनी ज्यादा मिलती है। जब दिल छोटे होते हैं तो रोजी ज्यादा नहीं मिलती है। तू अपने दस्तरखान पे दूसरों को शरीक कर, अल्लाह तेरी दौलत में बरकत अता फरमा देगा। ये राज होते अमीर बनने के। आप तो ताले में लगा के सोचे नहीं अमीर बन जाओ, नहीं बन सकते। अमीर नहीं बन सकते, बनने के लिए लुटाना पड़ता है। जब लुटाते हैं तब अल्लाह बरकत अता फरमाता है। तो ये इंतजार किया करो, अल्लाह मेहमान भेजे फिर हम खिलाएं। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मेहमान कितना अजमत बरकत वाला। कहने लगे 3 दिन मेहमान, मेरे मेहमान बन जाइए। रुक गए, 3 दिन रहे। 3 दिन जब खिदमत के हो गए ना, तो वाब बिन मुनब्बा ने कहा मेहरबानी करें, मक्के के सरदारों, मेरे घर आने की जहमत कैसे की, अब बताओ ना। सारे बंदों की नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए, सब मेरी तरफ देखिएगा। बहुत सुना है तुमने मोबाइलों पे, अब मेरी तरफ डायरेक्ट देखें। कहने लगे वाब बिन मुनब्बा बताए ना कैसे आना हुआ। मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, छोटा मोटा नहीं है, पावर वाला है। बेटों को साथ लेके खड़ा है, चादर की झोली बनाई, हाथ बढ़ा के कहा
वहाब एक जरूरत तेरी चौखट तक खींच लाई है। इतना सुना रो दिए वहाब बिन मुनब्बा, इतने बड़ा सरदार, कौन सी जरूरत है जो मेरी चौखट तक लेके आई है। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे वहाब खाली ना लौटाना, वापस न करना, दिल टूट जाएगा, कुछ लेने आया हूँ। का बताए ना सरदार चाहिए क्या, का अपनी सबसे कीमती चीज का सवाल तुमसे कर रहा हूँ, का बताओ ना क्या चाहिए। का अपनी आमिना मेरी झोली में डाल के मुझे इज्जतें बख्श दी जाए। अल्लाह अकबर, काबे का मुतवल्ली बेटे के लिए बेटी मांग रहा है, लहजा और तेवर देखिएगा, अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। कहते हैं कि अपनी बेटी मेरी झोली में डाल के इज्जतें दे दो। बाप बिन मुनब्बा की चीख निकल गई, रो के कहते अब्दुल मुत्तलिब ये कह के शर्मिंदा ना करें, झोली समेट ले। आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। कहा बाप बिन बताओ तो सही, जब कोई किसी को बेटी देता है तो उससे पूछता है बेटा क्या करता है, कैसा बेटा है। तुमने मेरे बेटे के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में जाना भी नहीं। कहते जानने की जरूरत क्या है। कहा क्यों। कहा जो इब्राहिम कल तेरे ख्वाब में आया था वही 8 दिन पहले मेरे ख्वाब में आके गया। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर पैसे लेके बोलो तो ये सारे उठा के ले जाओ, लेकिन बोलो मेरे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं क्यों पूछूं, तहकीक हुई हुआ ही है। क्यों। का जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आया था, मेरे ख्वाब में भी आया था। रुक के एक बात कहूं, कड़वी है। आज ना जब किसी की बेटी की रिश्ते की बात होती है ना, तो बाप कहता है बेटी का, भाई बात करें ना शिवानी साहब, क्या इरादा है, बेटे का रिश्ता करेंगे कि नहीं। शिवानी साहब के लड़के वाले के पास, उसने कहा भी टाइम नहीं है, कल मिलना, टाइम नहीं है, परसों मिलना। बच्ची वाला जूतियां घिस जाती हैं दौड़ते दौड़ते, लेकिन बेटे वाला हाँ कहने को तैयार नहीं होता है। खुदा का वास्ता अगर रिश्ता करना हुआ करे तो बेटी वालों को जलील ना किया करो, झोली फैला के खुदा की रहमत समझ के बेटियां घर में लाया करो, अल्लाह उनके कदम से बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन सुने जरा गौर से प्यारे, इधर हाँ हो गई है, कुछ दिन हुए निकाह हो गया। निकाह के बाद सैयदा आमिना हजरत अब्दुल्ला आमने सामने एक ही आंगन में बैठे। जरा सोच तो सही वो जमीन कितनी मुकद्दरों वाली होगी जहाँ पे सैयदा आमिना हजरत अब्दुल्ला आमने सामने बैठे हो। बहुत गौर से सुनिएगा, घर कैसे चला करते हैं। आमने सामने बैठे हजरत आमिना की निगाह अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ी है। मेरी बहनों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, शायद ये तादम अजीज तुम्हारे काम आ जाए। का सुन, जब देखा ना चेहरा हजरत अब्दुल्ला का, देख के कहती है शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है, अब्दुल्ला जैसा दूल्हा मेरे नसीब में लिखा था, इतना हसीन चेहरा मेरे लिए बनाया है। हजरत अब्दुल्ला ने सुन के घमंड नहीं किया, सीना चौड़ा नहीं किया, कंधे नहीं उठाए, नाक नहीं सिकोड़ी है, बल्कि कहते आमिना बस का ठहर तो सही, नसीब वाली तू नहीं, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ। कहा किस लिए। कि अल्लाह ने तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसूरत बीवी मेरे निकाह में रखी है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ घर बैठ करके चंद जुमले बेटी के लिए कह दिया करो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। आज बेटियां बीवी आमने सामने होते हैं, सीधा कह देता है जब से तू घर में आई है बरकतें चली गई हैं, तेरी नहुसत से कमाई कम हो गई है, खुदारा ज़बान को लगाम दो, किसी की बेटी को रुसवा ना किया करो। आज के तेरी नजर में मनहूस है, उस बाप से जाकर के पूछ जो इसे गोद में लेकर के खिलाता रहा, जो इसे कंधे पे बैठाता रहा, आज तू इसे मनहूस कह के मतऊन कर रहा है। गैरत आनी चाहिए, यही वजह है जो बात बात में तलाक हो जाती है। खुदा की कसम तावीज़ों के लिए दौड़ते हो, घर चलाने के लिए तावीज़ की जरूरत नहीं है, नबी के किरदार की जरूरत है। बीवियों के साथ पीर और सफाई पेश आया करो, तावीज़ की जरूरत नहीं है। जो तावीज़ 1000 तावीज़ जो काम नहीं कर सकते, वो मेरे मुस्तफा की एक सुन्नत हजारों काम बना दिया करती। आमने सामने बैठे, खुदा की रहमतें नाजिल हो रही है। तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा की रहमतें नाजिल हो रही है। बताने लगा, अल्लाह आप सबका भला करे, सबको सलामत रखे। आज घंटे 3 भी हो गए तो मिलाद पूरा बयान करूंगा। मैं तो सोच रहा था गोपालगंज का इलाका पढ़े लिखे लोग होंगे, यहाँ भी सर हिलाने की बीमारी है। इतना बड़ा अदीब आपके शहर में रहता, आपके इलाके में रहता, इतने बड़े बड़े खतीबों को आप बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे नात खां, ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं, फिर भी सर हिला रहे हैं। थके तो नहीं है ना अभी? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बैठेंगे ना 3 घंटे,
हाँ यही उम्मीद थी। हम जानते हैं जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमने सामने बैठे ये हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, ये इनकी जर्रा नवाजी है, ये तकरीर कर चुके हैं, इनकी ड्यूटी पूरी हो गई है, ये अभी तक बैठे हैं, इनकी मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे। तैयार है ना सारे लोग, सफर आगे करो। आमने सामने बैठे मियां बीवी, बातें हो रही, बातें हो रही, बातें होने लगी। जब इस तरह की मियां बीवी में बातें होंगी तो झगड़ा होगा। होता क्या हमारे यहाँ, मियां बीवी बैठे ना, कह रहे तूने खून पी रखा, तो कह रही मुंह बंद कर लो, अपने अब्बा की जबान की वजह से मजबूर हूं, वरना कब के छोड़ के चली गई होती तुम। वो और आगे की कह रहा मिल गया ना वो बिचौलिया तो टुकड़े कर दूंगा, उसने फंसवाया मुझे। ये एक दूसरों पे तानो तशनी चली, बोले उसने फंसवाया, बुलाओ उसे, आज उसको मैं सही करता। वो कहती है अच्छा शुक्र करो मैंने देखा नहीं था तुम्हें, देख लेती तो तुम्हारे नकोटे पे थूक देती। तो कहता मेरा एहसान मान, मैं तुझे देख के भी फिर भी ले आया। जब ये बातें होंगी तो तलाक होंगी कि नहीं, होंगी कि नहीं। आपसे सिर्फ इतना मेरा सवाल है, आपकी बेटी कब तोड़ दे तो कहते हो ना समझ, आपकी बीवी से कब टूट जाए तो कहते हो हराम का था क्या। ये आपका दोहरा रवैया क्या। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं और ना बारात के खाने का तसव्वुर है। इस खाने ने बेटी वालों के बेड़े गर्क कर दिए। नहीं आती है कहने को मुस्तफा वाले, मिलाद वाले और हरकतें मनहूसों वाली। खाना अचानक ही होगा इतना जरूर है। राजी होगा मदीने में गुंबदे खजरा वाला आका राजी हो जाए।
ए बाबा अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और जोर से निभाया करो यार, रिश्ते निभाया करो। यही मिलाद वाले का पैगाम है, यही मिलाद है मेरे नबी का। रिश्ते निभाया करो, इसी को मिलाद कहते हैं। खाली झंडे लगा के कूद लेना मिलाद नहीं। तुम्हारे किरदार से मुस्तफा के किरदार की महक आने लग जाए, यही असली मिलाद। मैं भी कह सकता हूँ फ्री में जन्नती हूँ, मुझे भी जुमले आते हैं, लेकिन फ्री में जन्नत बांटनी मुझे नहीं आती, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत जन्नत क्या बात है, भूखे खड़े हो, खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए ना, जो घर से खा के आए वो बोले जरा जन्नत रसूल पाक की है। मैं नहीं बांटूंगा। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेगा, जिसे मुस्तफा चाहेंगे। सुने, तवज्जो करें, बात बात में झगड़े करते, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाने के लिए आपको किरदारे मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, किरदारे मुस्तफा अपनाना पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है, दावत एक की होती है ना, दावत एक की होती है। हलचल भाई जरा सुन, दावत एक की होती है ना, तो बाइक पे जितनी जगह होती है उतनी टंग जाते हैं। दो जा रहे बैठ के, तीसरा मिल गया, कह रहा तू भी चल। क्यों? वलीमा है, अकीका है, डंडे बंध जाएं तो उस पर टंग जाए ये कौम। बाइक पे चार चार तक टंग जाते। भाई जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, ठीक है जी। जितने लोगों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो। यही मिलाद वाले का पैगाम है, इसी का मतलब मिलाद है। अख्तर जी भाई आ रहे हैं, नबी का खत्म करना। चलें आगे, जरा बोल दें सुभान अल्लाह यार, और जोर से। ये जो कुर्सी पे लोग बैठे, कसम से ये लंगर का भी हक अदा नहीं कर रहे, लंगर का भी हक अदा नहीं कर रहे यार। पूरी जिंदगी खाया हुजूर के नाम का, जो आज खाया कम से कम उसका ही हक अदा कर ले। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो जब मियाँ बीवी बैठे होते हैं तो ये कड़वी बातें होती हैं। कड़वी बात ना कर, खुदा तौफीक दे, प्यार की बात कर। और एक बात मैं बता दूं मशवरे के तौर पे, जो कुआरे लोग हैं वो गौर से सुने, और जो शादीशुदा हैं वो भी सुन लें। जो बूढ़े हो गए हैं खैर वो इसलिए सुन लें, अब हमारे काम की तो बात रही नहीं, बच्चों को ही बता देंगे। याद रखिएगा, अक्सर जो घर बर्बाद होते हैं ना, जो तलाक कसरत से होती है, उसकी वजह यह होती है शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे मिजाज की क्यों नहीं है, मेरे मिजाज की क्यों नहीं है। हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आपका डीएनए और है, आपकी बीवी का डीएनए और है। आप पले हैं गोपालगंज में, वो पली है सीवान में। आप पले हैं दरभंगा में, वो पली है मुजफ्फरपुर में। जमीन भी अलग है, माहौल भी अलग है, खानदान भी अलग है, दोनों का मिजाज एक जैसा नहीं। फिर करना क्या है मुझे बताओ। एक गाड़ी के, साइकिल नहीं फोर व्हीलर ले लें, ठीक है, गाड़ी के एक टायर में हवा हो 15 पाउंड, दूसरे में हो 45 पाउंड, गाड़ी सीधी चलेगी? जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं जानते, चलेगी? होगी ना, डिसबैलेंस होगी। अब पूछें किसी माहिर मिस्त्री से गाड़ी सीधी कब चलेगी? जब हवा बराबर होगी, तभी तो चलेगी। आप खड़े हैं छत के ऊपर, बीवी का मिजाज है फर्श बराबर, अब आप ये चाहते हैं इसका मिजाज तुम्हारे बराबर हो जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। इतना करें, कंप्रोमाइज करें। अगर 10 पैरियां हैं तो 5 पैरी आप उतर आइए, 5 पैरी बीवी को मोहब्बत से ऊपर चढ़ाइए, फिर आके दोनों बीच में बराबर खड़े हो जाएंगे। यानी कि थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना है, थोड़ा सा आपकी वाइफ को कंप्रोमाइज करना है। और जब मियां बीवी दुरुस्त होते हैं तो फिर नस्लें नेक और अच्छी पैदा हुआ करती है। इस तरह से आप खानदान चलाइए। लेकिन कहता है कुत्ते मिजाज की है ना, समझती नहीं। ओ भाई तूने समझाने की कोशिश भी नहीं की।
अगर तू अमीर था, बीवी गरीब थी, तो जलील ना कर। उसे बैठा के कहे तेरे बाप ने तू मेरी झोली में डाल दी और इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए थी। ये कहो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मियां बीवी के रिश्ते देखें, हजरत अब्दुल्ला हजरत आमीना, याद है ना कहां बात छोड़ी थी। आमने सामने बैठे, एक दूसरे को देख के रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हमारे मेजबान साहब तो शायद चले गए उठ करके, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आप मेरा साथ में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। चलू ना आगे यार, अगर आपका मुंह ऐसे देखो मुझे लग रहा कई लोग मुझे डांटना चाह रहे हैं। ऐसे देखो, चेहरे अच्छे बनाओ यार, ताकि डर की बजाय दिल लगने लगे। यही बात हम मुस्कुरा के भी तो सुभान अल्लाह कह सकते हो ना, तो फिर घूर के सुभान अल्लाह क्यों कह रहे? आमने सामने बैठे, कौन? सैयदा आमीना और हजरत जोर से हजरत, एक दूसरे की बातें हो रही, एक दूसरे की मुबारकबाद पेश हो रही। अब मैं रुक के एक बात कहूं जो मैंने पहले कही थी। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया कि नबी के माँ बाप जानना नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। यानी हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला तक मेरा नूर जितने रहमों में गया वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में गया वो पुश्ते भी सारी पाक। हुजूर तो पाक कह रहे हैं, और हमारी जमात में शामिल होकर के टोपी लगा करके मुसलमान कहने वाले लोग कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमी है। हुजूर कहते हैं कि वो सारी पाक है। कुछ लोग कहते हैं नापाक है। अब बताओ इन लोगों की मानोगे या मदीने वाले की मानोगे? किसकी मानोगे? मदीने वालों की मानोगे। हुजूर फरमाते हैं जहां जहां से मेरा नूर गुजरा उन जातों को मुबारक बनाता रहा, उन जिस्मों को मुनव्वर बनाता रहा, उन नस्बों पे करम होता रहा जिधर जिधर से मेरे हुजूर का नूर गुजरता रहा। चलो बरकत के वास्ते उन नामों का तज़किरा करें जिन नामों को मेरे नूर ने, मेरे नबी के नूर ने मुशर्रफ किया है। क्यों ना हुजूर के शजरे से आगाज किया जाए और फिर हुजूर के मिलाद पे बात खत्म की जाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। अब मैं बताने लगा हूं कि ये नूर अल्लाह ने पैदा फरमाया, पुश्ते आदम में रखा, फिर ये आदम से अब्दुल्ला तक कैसे आया है ये तब बताऊं जब आप जोर से कह देंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात कान खोल के सुन लेना, जब मेरा ये हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी की दम घुटने लगी। मौलवी सांस लेना चाह रहा है। देखो भाई हलचल भाई, अपनी सारी बात खुल के होती है। जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा, सांस लेना चाहता है। जब हाथ का इशारा हो तो आप जोर से क्या बोलेंगे, और उसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी तो फिर उसके सदके में मुझे भी मिल सकती है, इसलिए कि उसके खजाने में किसी चीज की कमी तो फिर कैसे बोलेंगे? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। थक के आया, रात जलसे में ऐलान किया गया कि हजरत 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी थकन तो तब उतर जाती है जब दीवाने इश्क में हुजूर की बातें सुना करते हैं। हाँ, मुर्गे बिरयानी मुर्ग मुसल्लम खाने से थकन नहीं उतरती है, बंदा इश्क में हुजूर की बातें सुन ले सारी थकन उतर जाया करती है। इतनी बड़ी महफिल, आपको ऐसे सुभान अल्लाह कहना कि 8-10 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदके में करते चले जाएं। उम्मीद की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मौलवी ने नियत बांध दी तो फिर तोड़ के भाग गए। सुनो ये नमाज नहीं है, जो हो गई तो फिर सलाम फेर के पूरी करूंगा। शजरा है हुजूर का, आप अगर तवज्जो आपकी इधर उधर हुई, मैं शजरा छोड़ के फिर कुछ और बयान करना शुरू कर दूं, इसमें नियत तोड़ सकता हूं। आपकी मर्जी है, पूरा सुनना है कि आधा सुन के छोड़ देना, कैसा सुनना है? जरा सारे हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश जी हैं, सलामत रहे, बस माहौल चाहिए, इसी माहौल में शजरा हो जाए, फिर हुजूर की विलादत होनी है। ठीक है जी, इधर वाले भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। जो आगे और करीब में है ना तो वो ज्यादा है ना, तो जो आगे वाले लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये तो भाई इंजन है,
हम तो जानते हैं अगर बिजली का बन जाए तो कतई आवाज नहीं करता, कोयले का हो तो खूब धक धक चलता, इंजन है ये सुन भी चल सकता है, ये आवाज के साथ भी चल सकता है। हमें होड़ नहीं करनी है, ये बड़े लोग हैं, ये तो मुसल्ले पे खामोश खड़े हो जाएं तब भी हमारी नमाजें कबूल होती हैं ना। ये बड़े लोग हैं, बस आपको साथ देना, बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, कसम से अगर मुझे इजाजत हो ना मैं उतर के जाके बीच वाले जो 4-5 लोग बैठे इन्हें पीछे खड़ा कर, और जो खड़े वाले लोग इन्हें बैठा के कहूं कुर्सी पे हक तुम्हारा है, कतई बोलने तैयार नहीं। ठीक है जी, सारे बैठने वाले भी बोल रहे हैं यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले अल्लाह आज की रात के सदके उसको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। कोई नारा लगाए मजमे से खड़े होकर दीवाना। मरहबा, वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, आमा माशाल्लाह। दुनिया देख ले ये हुजूर के दीवाने मिलाद कैसे मनाते हैं, देखो हम हुजूर का जश्न कैसे मनाते हैं। खुदा की कसम बेटे से ज्यादा, बाप से ज्यादा हम कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करते हैं भाई, सबसे ज्यादा प्यार हम अपने नबी से करते हैं। तो फिर यही रंग रहना चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। आपने नारा मार दिया, गाड़ी फिर रिवर्स में आ गई, फिर मैं शुरू करूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे रियाज, रियाज के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार कियामत, अबरार कियामत, आका कियामत, दाता कियामत, मावा कियामत, मलजा कियामत, हुजूर कियामत, नूर कियामत, पुरनूर कियामत, अरबी कियामत, मक्की कियामत, मरहबा, मदनी कियामत, मरहबा, ताहा कियामत, मरहबा, यासीन कियामत, मरहबा, मुजम्मिल कियामत, मुदस्सिर कियामत, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा कहने या रसूल अल्लाह, जियो सलामत रहो। खुदा की कसम आज गुंबदे खजरा से मदीने वाले भी हाथ उठा के दुआएं दे रखे होंगे। तवज्जो है सारे लोगों की, है ना भाई? इसको मेरी तरफ ना घुमाओ मेरे भाई, मेरे पसीने को ना देखो यार, आप उधर ही रखो इसको। अगर मैं ठंडा पड़ गया फिर तकरीर गर्म नहीं होनी है। ये माइक वाले बोलने वाले लोग जानते हैं कि एसी का इंजन जितना गर्म होता हवा उतनी ज्यादा ठंडी देता है। ना सारे लोगों की जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया।
निकाह हुआ सैयदा आमिना से, निकाह हुआ सैयदा आमिना से। आमने सामने बैठे 3 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला घर में आए। आमिना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हूँ। का किस लिए? का तिजारत के वास्ते। सरताज अभी 3 महीने का अरसा गुजरा, अभी जी भर के देखा भी नहीं, आप जाने की बात कर रहे हो। कब सौजा मेहमान आने वाला है, हर कोई अपने बाप अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है। मेरा बच्चा आएगा, मैं चाहता हूँ कि जो वो पूरा किया जाए, उसकी खुशी के लिए मुझे परदेश जाना पड़ेगा। बीवी ने कहा सरताज मुझे छोड़ के जा रहे हो? आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना, परेशान हो गई। कहती हैं सरताज छोड़ के जा रहे हो? आपने तसल्ली दी, फरमाया कुछ दिन की जुदाई है, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। बीवी ने फीकी पलकों के साए में अपने सरताज को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर। जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आते रहे, वहां तक सैयदा आमिना खड़े होकर अपने सरताज को तकती रखी। हजरत अब्दुल्ला वापस चले जाते हैं। 3 महीने का अरसा गुजरा है। आप सफर में गए, मदीना शरीफ गए, तबीयत खराब, वहीं पे इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हुआ। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जबकि आने का वादा किया था हजरत आमिना, जिस दिन अब्दुल्ला के आने का वादा है, जिस तरह आज अगर शोहर परदेश से आए, अगर परदेश से कोई घर आता है तो बहन, बेटियां, बीवियां अपने शोहर के लिए घर सजाया करती हैं। बेटी चक्कर लगाया करती है, मेरा बाप आने वाला है। बहन खुश होती है, मेरा भाई आने वाला है। बीवी की खुशी का कौन अंदाजा लगाए? कभी बिस्तर झाड़ रही है, कभी घर की सफाई कर रही है, कभी बर्तन सजा रही है। पूछा जाता क्या बात है? आज तो ईद का चांद भी नहीं निकला है। कहती मेरा सरताज आने वाला है। सैयदा आमिना का ठीक उसी तरह हाल है। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को आना है, आप पूरे घर की सफाई कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहा बजी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, उन्होंने कहा था साथ आके तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। आज मैं घर इसलिए सजा रही हूँ, मेरा सरताज आने वाला है। तो पहर हो गई, खाना नहीं खाया सैयदा ने। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी खाना तो खा लो। कहा बजी अब्दुल्ला के साथ ही खाना है, शाम तक इंतजार कर लेती हूँ। जब शाम होने लग जाती है, अब्दुल्ला की खबर नहीं आई है, बेकरार सैयदा आमिना हो जाती हैं। अब्बा पता करो ना मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर के हरम शरीफ में आए हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी भयानक खबर लेके आया हो, सब्र न छोड़ना। का कहना क्या चाहते हो? का तुम्हारा लाडला अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। का किस लिए? का वो गए थे सफर में, तबीयत खराब हो गई, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। बाप के लिए बच्चों के खाने का बोझ इतना बड़ा नहीं होता है जितना जवान बेटे की मैयत की खबर बाप के लिए मुश्किल होती है। आपने कमर पे हाथ रख लिया, तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, खुद को संभाल रहे हैं। अगर मैं टूटा तो आमिना टूट जाएगी। मेरी तसल्ली के लिए तो बाकी बेटे मौजूद हैं, मेरी आमिना के पास तो कोई सहारा भी नहीं है। आप घर तशरीफ ला रहे हैं, जैसे दरवाजे पर आए हैं, सैयदा ने कदमों की आहट सुनी है, अंदर आने का इंतजार नहीं किया, दौड़ के दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर लाए हो के नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बरस जाती हैं। बेटी सब्र कीजिएगा, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा। बेटी अब खाना अकेले खाना पड़ेगा, अब तनखा जिंदगी गुजारनी है। ऐसा लगता था ये जुमले आपकी जबान से निकल रहे थे और लग रहा था जैसे बिजलियां टूट टूट करके आमिना के खिरमन पे गिर रही हो। हजरत आमिना की हसरतों का महल शीश महल टूट करके चूर चूर हो जाता है। खुद को संभाला है नबी की अम्मी ने, लेकिन अब्दुल्ला की जुदाई के सदमे ने इतनी तकलीफ थी कि बेहोश होकर जमीन पे आ जाती है। कुछ देर के बाद होश आया है, अपने शिकम पे हाथ रखा, आने वाले बच्चे का ख्याल आ जाता है, तड़प जाती है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी बच्चे ने बाप को नहीं देखा, आने से पहले यतीम हो गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? आवाज आती है आमिना आंसू न बहा, ये तेरा बच्चा बेसहारा नहीं है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया। जो है ना, आमिना आंसू न बहा, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। कायनात का सहारा बनाने का, संभाला खुद को, लेकिन मुश्किल होती है शोहर की जुदाई। खुदा की कसम, मैं बहनों को कसम दे के कहता हूं, अगर शादीशुदा हो तो कभी शोहर की बद्दुआ न देना। अगर निकाह करने जा रही हो तो अपने शोहर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझना। इसलिए कि मेरी बहन जिसे तू झोली फैला के बद्दुआ देती है ना,
कहती है तू लौट के ना आए, तेरी सूरत से नफरत है, मर जाए कहीं तू काम से वापस ना आए। जबान को लगाम दे जिसे बददुआएं दे रखी है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तेरे सरताज ने सफेद जोड़ा पहन लिया उस दिन कोई तुझे करीब से इज्जत से बैठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तेरे सर पे दुपट्टे के जो रंग बिरंग की बहारें हैं ये तेरे शोहर की सांसों की वजह से है। तेरे हाथों में सोने के कंगन जो खनकते हैं ये तेरे शोहर की जिंदगी की वजह से है। अगर इसके सीने में दिल धड़कना बंद हो गया तो तेरे सर से रंग बिरंगी दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, तेरी जिंदगी से हंसने का हक छीन लिया जाएगा। तेरे हाथ तो होंगे लेकिन उनमें सोने के कंगन नहीं होंगे। आज जो हुकूमत तेरे पास है तेरे शोहर के दम कदम से है, इसके लिए भीख जिंदगी की मांगा कर, इसको बददुआ न दे। इसलिए कि जिनके शोहर चले जाते हैं जाओ जाके उन बेवाओं से पूछो कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी गुजारना, कितना मुश्किल हो जाता है। खुदा की कसम मेरी कौम बेवाओं को उस वक्त तक कपड़ा नहीं देती है जब तक उनका कपड़ा नहीं उतार लेती है, उस वक्त तक लुक़मे नहीं देती जब तक इज्जत नहीं खरीद लेती है। अपने शोहर की जिंदगी मांगना, तुझे नहीं पता है कि तेरा शोहर अगर पागल भी है तेरे लिए पहाड़ की हैसियत रखता है, एक दरख्त की हैसियत रखता है। जब शोहर परदेश जाया करे इसको बददुआ न दे बल्कि दुपट्टा फैला अल्लाह से के मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना और उससे के या अल्लाह मेरा शोहर गया है, ये अकेला नहीं तेरी रहमतों के हवाले है। खुदा की कसम तू रब के हवाले कर दे, मौत भी तुझसे तेरे शोहर को जुदा नहीं कर सकती। हाँ ये तेरी जिम्मेदारी है अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना। बड़ी बात है जिनके घर में शोहर है, तजर्बा ना किया हो तो कर ले जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, अल्लाह ने 8 बेटे दिए ना और माँ फिर बेटों की तरफ हो जाती है, भाव बढ़ जाते हैं, अम्मा के शोहर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सोचती बेटे हैं ना, मेरी बहन मेरी माँ मेरी बेटी, खुदा की कसम 8 नहीं अगर 80 बेटे भी हो ना तो जो तेरा ख्याल तेरा शोहर कर सकता है ना तेरे 80 बेटे भी मिलकर नहीं कर सकते। बात सच्ची है जी, किसी बेटे को बुरा लगे तो लग जाए, जो ख्याल तेरी माँ कर तेरा शोहर कर सकता है वो तेरे 18 बेटे नहीं कर सकते। हमने देखा जिन बेटों की आड़ में आकर के शोहरों के खिलाफ बच्चों को भड़काती है माएं और शोहर के खिलाफ हो जाती है, कल जब वही शोहर जोड़े में लिपट के सफेद कब्रिस्तान चला जाता है तो यही 18 बेटे उस बाप की 18 दुकान बांटने दौड़ते। कहता फ्रंट की दुकान मेरी है, कोई कहता मार्केट वाली मेरी है, कोई कहता बाजार वाली मेरी है, कोई कहता ये खेत मैं लूंगा। लेकिन वो जो 18 बेटों पे घमंड करके अपने शोहर को जलील करती थी ना, आज वो मुंह तक रही है, सब उसी शोहर की जायदाद बांट रहे हैं, कोई उसकी बेवा पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहता मां मेरी, दुकान मांगी मकान मांगा, किसी ने मां नहीं मांगी। फिर वो रोती है काश मेरे सरताज होते तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मेरी बहन शोहर की जिंदगी की भीख मांग, जब ये घर से निकले मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक मुझे बेवा ना बनाना, जिस खुशी से छोड़ के गया उस खुशी से मेरी मुलाकात कराना। मांग अपने रब से, ये तेरा हक है, लेकिन तूने उसके लिए मौत मांगी, तूने उसके लिए तबाही मांगी। देख अब तेरा किया तेरे आगे, तेरा किया हुआ तेरे आगे। किरदार अपनाओ मेरे नबी, किरदार अपनाओ। मेरी बहन 4 दिन बीवी शोहर को दवा खिला के कहती है देखा तुमसे उठा नहीं जा रहा था तो मैंने तुम्हें दवा खिलाई थी। 4 साल में एहसान जताती है तारीख पर नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा की। 25 साल खिदमत की है मेरे नबी की और बेलौस खिदमत की है। ऐसी खिदमत कायनात में कोई औरत अपने शोहर की नहीं कर सकती जैसी खिदमत खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की। पढ़ो ना इसे, इसे क्यों नहीं पढ़ते? हमारे घरों को आग लग गई। सीरियल सीरियल सीरियल, पाकिस्तान का नाटक है, फना मुल्क का नाटक है। आग लगे इन मुल्कों को जिन्होंने नाटक चला के हमारे घरों में आग लगा। सीधी सी बात है, जो अपने घर न बचा सके वो अपने मुल्क के नाटक से हमारा घर बचाएंगे। हम तो खुल के कहते हैं हमें घर चलाने के लिए
किसी एक्टर की कतन जरूरत नहीं है, रब ने हमारी झोली में आमीना के लाल का किरदार डाला है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। है ना हुजूर की जिंदगी, पढ़ू से हाँ 3 घंटे का सीरियल और सोचते हो 60 साल की जिंदगी बना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। 60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए 63 साल किरदार पढ़ना पड़ेगा। 63 साल किरदार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी 60 साल की ढंग से गुजरेगी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आए दिन न्यूज नहीं आती है, फला एक्टर की बीवी ने तलाक ले ली, उसके शोहर ने तलाक दे दी, कहीं इसकी बीवी का छठा निकाह उसके शोहर की 11वीं बीवी है। जिसके 3 घंटे से तुमने घर में आग लगाया, उनकी जिंदगियों में आग लगी पड़ी है। 70 करोड़ खर्च करके दुल्हन लाते, 3 दिन बाद डिवोर्स। चंद रुपए की खजूरें ले जा, हुजूर की खुतबे की सुन्नत अदा कर, निकाह करके इज्जत से घर ले आ। हुजूर की किरदार अपना, खुदा की कसम दुनिया में भी बीवी साथ रहेगी, जन्नत में भी बीवी साथ रहेगी। समझ में ही बात नहीं आती हमारी कौम की। हाँ, अम्मा नमाज छोड़ देगी, सीरियल नहीं छोड़ेगी। रोटी एडवांस पका ले असर के टाइम, क्योंकि 7:30 बजे से सीरियल आ रहा है, वहां फ्री होके उसे बैठना कतई। बच्चे भी शोर नहीं कर सकते, चुप सीरियल शुरू हो रहा। रोटी असर में पकाती, चाहे शाम तक ठंडी हो या कड़ जाए, सीरियल देखेगी। आके नहीं पूछती सीरियल देखते हुए, दादी सबसे आगे होती है सदर बन के। अगर कोई बच्चा शोर करे, सब कहते अम्मा ये शोर कर रहा, तो अम्मा का खुतबा सदारत, मुंह बंद करो। ये बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले, कह रही है हर नहीं टिकते, ये 3 बजे तक टीवी के आगे टिकी रहती है। हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बैसाखियों पे झूल रही है, डंडे से चल रही है और सीरियल सबसे आगे देख रही है। सीरियल ना देख, देखना है फातिमा जहरा का किरदार देख, फिर तुझे पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजरा करती। अगर पैसों से जिंदगी खुशहाल होती ना, तो किसी एक्टर का बीवी से झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास। अगर दिमाग से बीवी चलती, तो किसी साइंटिस्ट की बीवी झगड़ा करके भागती नहीं, जबकि कई साइंटिस्ट तो कुआरे ही चले गए। मेरी गुजारिश है, जिंदगी गुजारने के लिए आर्टिकल नहीं, एक्टिंग नहीं, मुस्तफा का किरदार था। 4 दिन बीवी की खिदमत, शौहर की खिदमत करके कह रही है तुम्हारी इतनी खिदमत करी है मैंने, तुम्हें तो होश भी नहीं था, मैं तुम्हारे मुंह में चम्मच से पानी डाल लगी थी, तूने क्या खिदमत की है, पूछ कभी नबी की खदीजतुल कुबरा से। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, आका करीम की आंख में आंसू। खदीजतुल कुबरा कौन, ये मलिकाए अरब है। जब हुजूर के निकाह में आई, सोने के तार इनके कपड़ों में थे, लाखों नहीं अरबों खरबों रुपए की मालिक थी। आका की खिदमत में आती सारी दौलत दान कर दी मुस्तफा के कदमों में। हुजूर ने सारी उठा के गरीबों में बांट दी, 1 रुपया मेरे नबी ने अपने पास नहीं रखा। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, सुन शौहर का हक क्या होता है। जब घर तशरीफ लाए, सरकार की आंख में आंसू, खदीजतुल कुबरा तड़प जाती हैं, महबूब पूरी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारी है, आज मेरे महबूब की आंख में आंसू कैसे। कहते हैं आयशा खदीजा बताना, ये दरवाजे पे जो ऊंट बंधे हैं ये किसके हैं। आका ये खदीजा के हैं। आप कहते हैं मेरी खदीजा के दरवाजे पे ऊंटों का क्या काम है, आपने इतना सुना है। कहते हैं आका करना क्या है, कहा अगर तुझे ऊंट चाहिए तो मुझसे प्यार का दावा कैसा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंटों को खोल दे, और ये भी उसने कहा बताएं किसे भेजना है। कहा नहीं, उनकी कमर पे रस्सी डाल दे, वो जहां चाहे चले जाएं। खदीजा 5 ऊंट हैं, कीमती ऊंट हैं। कहा था सुनो, मुझे दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है, दौलत से ज्यादा मदीने वाले की मोहब्बत प्यारी है। जब ऊंट खोल दिए, आपने ना कमीज पहनी थी,
कुर्ते का दामन पकड़ के बैठ गई। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है, आंख में आंसू खदीजतुल कुबरा के। कहती या रसूल अल्लाह, मैं इस इंतजार में अगर हुक्म करें तो ये बदन के कपड़े उतार के भी गरीबों में बांट दूं। इतना सुना ना, हुजूर के आंसू खुशी में और मुस्कुराहट में होठ। कहती हुजूर हंस रहे मुझ पे, मजाक कर रहे? फरमाया नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के हंस रहा हूं, जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। जिब्रील रब का सलाम लेके आ गया। खुदा की कसम, ये खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर शौहर 11 बजे आए, बीवी कहती है आज मजा चखाने, बच्चों के सामने डंडा लेके बैठ जाती, उठ मत जाइए कोई, आज इसे 1 घंटा खड़ा रहने दो, शर्म कर, ये तेरा सरताज नहीं है, ये तेरा नाखुदा है, इसकी इज्जत तुझे पता है। नबी फरमाते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती, मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। मेरी बहन कभी शोहर को बद्दुआ ना दे। आज जो रियल लाइफ चल रही है ना, इसने तो बेड़ा ही गलत कर दिया। एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिंदगी होगी तो इस बीमारी का ऑपरेशन कभी फिर करूंगा। आज मैं बस हुजूर का मिलाद बयान कर लूं। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, 1.5 घंटे का मुझे वक्त दिया गया था। जरा कहते सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या ये बेसहारा नहीं, हमने इसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए ना, फिर मैं दिन को भी रोती, रात को भी रोती, सुबह भी रोती, शाम भी रोती, बस दिनों रात रोने में गुजर जाते। कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी उसकी बाप की याद रुलाती। का मैं सोचा करती थी अल्लाह, दुनिया के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, मेरा बच्चा किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? दुनिया के बच्चे बाप के कंधे पे बैठ के सवारी करते, मेरे बच्चे का क्या बनेगा? दुनिया की औलाद अपने बाप के साथ तफरी करती है, मेरा बेटा होश संभालेगा, अब्बा कहेगा, तो फिर ये किसको देखेगा? आवाज आई आमना दुख न कर, तेरा बेटा अब्बा अब्बा नहीं, तेरा बेटा तो अहद अहद की सदाएं देगा। और इसकी तफरी की फिक्र न करना। दुनिया का बाप अपने बेटे को खुशी देने के लिए मेले घुमाता है, इसका रब महबूब को तफरी कराने के लिए मेराज का सफर कराएगा, मेराज का सफर कराएगा। और कहां रह गई खिलौनों की बात? तो कोई बाप अपने बेटे को कितना बड़ा खिलौना देगा? आने दे मेरे महबूब को, जब ये पालने में लेटेगा चांद सितारों को इसका खिलौना बना डालूंगा, इसका खिलौना बनाया जाएगा। तसल्ली हो गई, रोती रही, दिन को भी रोती, शाम को भी। कहती है एक दिन में 4 महीने गुजर गए। 4 महीने जब गुजरे मैं रोती रोती सो गई। मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा मुबारक हो आमीना। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? जनाब मैं बेवा हो गई, मेरा बच्चा आने से पहले यतीम हो गया। उन्होंने कहा मुबारकबाद इस बात की है कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहा आप कौन है? कहा मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। कहती जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, हुजूर का मिलाद सुन, जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, मैं सुबह उठी ना, मेरे माथे पे जो पसीना था ना, मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, मेरा दुपट्टा भी मुश्क से ज्यादा महकने लग गया था। अब जरा रुक के मेरी बात सुने। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, खैर भाई दाया से पूछ तू कैसा पैदा हुआ? मछेंदा, घिनौना, सड़ेंदा, बदबूदार, लथपथ गंदगी में, और कहता नबी हमारी तरह। नबी की अम्मी कहती है पहले दिन मुबारकबाद आई, मेरे माथे पे पसीना, पसीने से मुश्क की खुशबू। कहने लगी फिर क्या था? कहने लगी दस्तूर था रब का कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। कहा मुझे खुशबू लगी ना, मैं डर गई। अरब का दौर जहां बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, और दस्तूर ये कि खुशबू नहीं लगानी है। मेरा शौहर कर गया इंतकाल, ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा? ये एक बड़ी फिक्र की कि ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहती मैं डर की वजह से ना, जो दुपट्टे से पसीना था उसकी खुशबू थी, मैं दुपट्टा धोने चली गई। तो कहती जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था ना, उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। का जो पसीना दुपट्टे पे लगा और जो पानी दुपट्टे से निकला, उससे खुशबू। मुबारकबाद पेश करता हूं हुजूर का मिलाद मनाने वालों।
तुमने बिदअत का काम नहीं किया है, खुदा की सुन्नत वाला काम अदा कर रहे हो। खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हो। खुशबू पसीने से कहती मैं खुशबू छुपाने लगी, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे दिन बदलते दिन बढ़ते गए, मेरे रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए, चेहरा और ज्यादा नूरानी, खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा कह रही हैं कि जब दिन बढ़ते गए इतनी खुशबू कि मेरे घर से निकल करके दाएं बाएं खुशबू फैल गई। खुशबू यहाँ तक फैली कि मक्के में बातें होने लग गई, लोगों में खुशबू का चर्चा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर। कहा क्या? कहा हमें बात करने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन गलती इतनी बड़ी है तुमसे कहना पड़ेगा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मक्के का दस्तूर ये है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है, तुम्हारी बहू बेवा हो गई है। कहा फिर वो खुशबू क्यों लगाती है? क्या तुम्हारे घर की बहू को तुम्हारे बेटे के इंतकाल का सदमा नहीं है? जैसी इतनी बात सुनी है तो फिर सुने। चेहरा सर्द, बदन सर्द, आंखों में सुर्खी के डोरे। आप घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दे के कहते हैं फातिमा का जी, कहा आमिना से पूछो तो सही ये खुशबू क्यों लगाती है? कहती हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा कुछ दिन पहले मुझे भी ख्याल आया था, मैंने भी चाहा पूछूं आमिना से, लेकिन मैंने आवाज दी, आमिना की निगाह उठी है कि उसके माथे से एक नूर निकला जिस पे मेरी नजर पड़ी, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में ताकत नहीं मैं आमिना से सवाल कर सकूं, पूछना है कुछ जाके पूछ लो। अब अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा बेटी तुम्हारे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो इज्जत वाले लोगों का घराना। जैसे अंदर तशरीफ ला रहे हैं, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जा रही हैं। क्या हो गया है हमारे मुआशरे को? आज ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है। गैरत आनी चाहिए, बहुएं फ्रेंड नहीं होती हैं, बहुएं बेटियां हुआ करती हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनके कंधे पे हाथ न रख, इसके सामने हया से खड़े हुआ करो। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, बहू घर सिमट के खड़ी हो जाती है। जी बाबा कैसे आना हुआ? का बेटी एक शिकायत लेके आए हैं। का बजी कौन सी शिकायत? हर औरत हया से जीती है, लेकिन जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने एक कदम संभल के रखना शुरू कर दिया है। शिकायत का मौका कैसे मिल गया? का बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का गम नहीं है? क्या तुझे अब्दुल्ला के इंतकाल का सदमा नहीं है? सैयदा आमीना रो देती हैं, कहती हैं अब्बा क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से मेरे अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ। का अगर इतना सदमा करती है तो फिर तुम मेरी बेटे का गम क्यों नहीं मनाती? का अब्बा कैसे मनाऊं? का तुझे पता नहीं है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता है तो उसके बीवी को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। बता फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? रो के कहती है अब्बा जी मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई मैंने खुशबू नहीं लगाई। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से शिकम में उनकी अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती। माशाअल्लाह खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। माशाअल्लाह अब समझ जाइए गुलफाम भाई का आना और मेरा जाना हो गया, ठीक है। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, अब समझ लीजिए मुझे जाना चाहिए, है ना? ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। बर्दाश्त कर लेंगे? जितने लोग सुन सकते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू ही शुरू है और ये दीवानों की महफिल है। इंशाअल्लाह ये आखिरी लम्हे तक शुरू की मंजिल में रहेगी, है ना? तवज्जो है ना मेरे भाई? हाँ, कमी नहीं करनी चाहिए किसी की भी। सामने वाले लोग बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सैयद आमीना कहते हैं अब्बा जी हलचल भाई मेरा पसीना देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरे 10 कतरे गिरे तो 1 कतरा तो इनका भी गिरना चाहिए, थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। आपको बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला से सुननी है। ये हमारे सीनियर हैं, ये उस वक्त खतीब थे जब हम पढ़ रहे थे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे और आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं और आज फिर सुनना है इंशाअल्लाह इनको। हो सकता है मेरी और आपकी आज ही आखिरी मुलाकात हो।
तो बस एक एक जुमले को बहुत गौर से मेरे सुन लीजिएगा। कह दें जरा। छोटा है तो हर चे बकामत को उतर बकीमत बेहतर। छोटा समझ के हल्के में मत लेना, चलता फिरता बम है। समझ गए ना मेरी बात? जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। हाय माशाल्लाह, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए अल्लाह इनके हाथों को मदीने वाले की जालियों तक पहुंचा दे। हाँ, अभी नहीं कहा है क्योंकि ये आ गए हैं तो अब वक्त इनका शुरू हो चुका है। देखो देखो, अब धक्का ना दो बेटे, बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह कभी फिर बाबू, अब फरमाइश का वक्त नहीं है। मैं 2 घंटे हो गए, मुझे 10 मिनट अपने हुजूर की मिलाद के पूरे कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना हम लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह लंगर का सदका था करे सबको और सबको बरकत दे। सैयद आमीना कहती हैं अब्बा जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, आप तो बात कर रहे हैं खुशबू लगाने की, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा बेटी कुछ और? अब्बा बताऊं? एक दिन मैं आंगन में टहल रही थी। आंगन समझते हैं ना? मैं एक दिन आंगन में टहल रही थी, मैंने एक छोटा सा कंकर देखा, मैंने सोचा इसे उठा के फेंक दूं। कहती दादा अब्बा जी मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। कंकर था मोम की तरह मुलायम। कहने लगी मेरे मुंह से जुमला निकला इस पत्थर को क्या हुआ, ये कंकर मोम हो गया? कहने लगे मैंने इतना कहा, वो खुद से उल्टा मुझसे बोल के कहता है आमीना यार को आने तो दे, अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे, वो आ जाएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे, आने तो दे। अब्बा मुझसे कब तक कंकर बातें करते हैं, पत्थर बातें करते हैं, बेटी और भी कुछ बताना। कहती है अब्बा जी बताऊं क्या आपको, मैं जिस बिस्तर पे लेटूं उस बिस्तर से खुशबू, जिस तकिए पे सर रखूं तकिए से खुशबू, जो कपड़ा सर पे ओढ़ूं उस कपड़े से खुशबू। सैयदा आमीना भी बात कर रही, मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा गई, एक मिट्टी की दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, कहती है अपने सरताज से मेरे सरताज जरा ये मिट्टी सूंघो तो सही, नाक के करीब की मुश्क से ज्यादा खुशबू। कहा ये क्या है? कहा तुम आज की बात करते हो, 3 दिन पहले आमीना ने कुछ देर के लिए इस पे हाथ रखा था, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती जा रही है, अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम रहे हैं। बेटी और बताओ ना काबा, और सुनना चाहते हो तो सुनो। एक दिन मैं लेटी हुई थी, अचानक माथे पे पसीना आया, गर्मी का एहसास हुआ, मेरी कमर के पीछे से हवा का झोंका आया, मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ, 2 शहजादियां परी शक्ल जैसी मेरे पीछे पंखा लेके हवा कर रही है। मैंने मुड़ के देखा, कहा तुम कौन हो, कभी तुमको मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा आमीना देख भी कैसे सकती थी, हम मक्के की जमीन से नहीं, हम तो जन्नत के मकीन से तशरीफ ला रहे हैं, हम जन्नत से आए हैं। कहा किस लिए? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने तेरी खिदमत के लिए हमें भेज दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम ये मिलाद मेरे मुस्तफा का है, ये मिलाद मेरे मुस्तफा का है। और दीवाने हुजूर के खड़े हैं, दीवाने हुजूर के खड़े हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये मेरे हुजूर का इश्क की कहानी है। सैयदा आमीना कहती है अब्बा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बेटी और भी कुछ कहा। हाँ अब्बा कभी कभी ऐसा होता आप हरम शरीफ चले जाते हैं और कभी पानी कम हो जाता तो आप घर वाला भी पानी ले जाते हैं मेहमानों के लिए। अब्बा जब पानी नहीं होता है ना तो अम्मा मुझसे कहती आमीना बेटी बर्तन ले कुएं से पानी भर ला। सुने बहुत गौर से, अल्लाह सलामत रखे आपकी जमातों को। इतना अच्छा मजमा मिले ना तो फिर 24 घंटे बंदा तकरीर कर सकता है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर है ना, सारे लोगों की तवज्जो है। कब्बा जी आप तो चले जाते हैं हरम शरीफ में, अम्मा मुझसे कहती हैं, यानी मेरे हुजूर की दादी के हवाले से कहती हैं कि जा बेटी पानी भर ला। कब्बा जब मैं बर्तन लेके जाती हूँ ना, मक्के की सारी औरतें मेरे इंतजार में खड़ी होती हैं। बेटी तेरे इंतजार में क्यों? मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा जब मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा क्यों? कहा जब मैं कुएं के किनारे जाके कुएं में झांकती हूँ ना तो पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। आएगा तो माँ रोएगी, जब किसी बच्चे को लेके आएगा माँ तड़प जाएगी, किसी का शोहर लाएगा तो बीवी तड़पेगी, किसी घर से बाप लाएगा औलाद बिलकेगी। जब तू किसी के घर का सहारा लेके आएगा उसके घर वाले रोएंगे, जब किसी के घर का चिराग लेके चलेगा उसके घर वाले तड़प जाएंगे। और तुझे पता है ना मेरा महबूब आने वाला है, उसकी आमद की खुशी में हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आज पूरी दुनिया में किसी के घर से रोने की आवाज ना आए, हर घर से खुशी के शादियानों की सदाएं आए। इसलिए मलकुल मौत चाह हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। सबकी छुट्टी, फरिश्ते आने लगे। वो तो रब की मर्जी के बगैर काम नहीं करते ना। जिब्रील कहते मालिक बताना अकेले अकेले जाना कि साथ में जाना? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, महबूब आ रहा है, मुबारकबाद देने जा रहे हो, अकेले नहीं जमात दर जमात। अगर मैं कहूँ तो जुमले थे जमात दर जमात, हुक्म था जमात दर जमात, लेकिन मफहूम था जुलूस लेके जाना है। जुलूस लेके जाना, अकेले नहीं, आज जुलूस लेके चलो। फरिश्तों ने कहा होगा अल्लाह चुप जाना है कि बोल के जाना? का जिब्रील वही नहीं है, आज पैगाम लेके जा रहे हो, विलादत के मुस्तहिक हैं, चुपचाप नहीं मुबारकबाद देते हुए जाओ। अब जो फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, मिकाईल कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, सारे फरिश्ते मुबारकबादें दे रहे हैं। अगर आज सुन्नी आमद के नारे लगाता है तो ये शिर्क व बिदअत नहीं है, ये रब की भी सुन्नत है, फरिश्तों की भी सुन्नत बना। इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं, रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और हमारा नजरिया है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाने जाएंगे, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आका की आमद के नारे लगाने, फिर वो घड़ियां वो लम्हे जब आका पैदा हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी जिंदगी रहेगी ना तो फिर इंशाअल्लाह बातचीत हो जाएगी। यहाँ तक मैंने हुजूर की रात की बात की है। अल्लाह हुजूर की आमद की रात का सदका हम सबको अता फरमाए। अल्लाह हमको हमारे माँ बाप के साथ हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। जितने दीवाने हुजूर की महफिल में आए हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। फरमाया गया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, सबके लिए रहमत बन के आए हैं। हुजूर पूरी कायनात के लिए, इंसान जानवर चरिंद परिंद दरिंद सबके लिए मेरा नबी रहमत बन करके आया गया। हक तो यह है कि पूरी कायनात मेरे नबी की आमद का जश्न मनाए, इसलिए कि आज जो घरों में माएँ मुस्कुरा रही हैं मदीने वाले का सदका है। आज जो बेटियों को बाप देख के हंसता है मेरे नबी का सदका है। आज जो बीवियों का एहतराम हो रहा है ये नबी का सदका है। आज जो बाप के सामने बेटा गर्दन झुका के खड़ा मेरे नबी का सदका है। हर बाप वाला, बेटे वाला, बेटी वाला, माँ वाला, बहन वाला, सब पे लाजिम है किसी का झंडा लगाए ना लगाए मदीने वाले की आमद का झंडा जरूर लगना है। लगाएंगे इंशाअल्लाह। एक नारा मैं लगाऊं जवाब देंगे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं सारे उलमा बैठे, इतने बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बैठे तो इतनी जोर से कलमा पढ़े कि ये अल्लाह वाले कलमे के गवाह बन जाए, कलमे के गवाह बन जाए। जोर से पढ़े ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहिए। मेरे लिए आए थे तो कोई मतलब नहीं आने का, हुजूर के लिए आए हैं तो याद रखें हुजूर शुरू में भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, उनके लिए बैठे ताकि मदीने वाला राजी हो जाए। अगर वो राजी हो गए तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।